तो मेरे घर के बाजू में एक गैराज था। तो 12th में हमें उस टाइम में आता था, आई डोंट नो अभी भी है, आईसी इंजन का एक टॉपिक आता था छोटा सा साइंस में, एंड उसमें एक बहुत सिंपल सा डायग्राम था, ऐसे करके एक सर्कल किया और बीच में एक पिस्टन था। मैं सीधा गया मेरे गैरेज वाले के पास और उसको बोला कि मुझे कभी इंजन खोल किसी का तो दिखाना, और उसने लूना का इंजन खोल के रखा था। जब वो इंजन देखा तो पता चला अरे इसमें तो इतनी सारी चीजें हैं जो बुक्स में है ही नहीं, देयर इज नो वेयर। सो दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड कि आई लव मशीन्स, मुझे मशीन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। सो आई डिसाइडेड माई स्ट्रीम कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है। ओके, स्टोरी डजंट एंड हियर क्योंकि ये बहुत सारे टर्न्स आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I chose mechanical engineering, and मैंने मेरा जो graduation किया it's from government college. So secondly, I can say from my experience, the college doesn't matter. It is your interest which matters. तो अगर आपको interest है ना, तो आप वो टीचर के पीछे पड़ जाओगे कि भाई मुझे बताइए होता कैसे। And believe me, college is not the only place to learn. Okay, आप पूरे सारे जगत में से कहीं से भी सीख सकते हो। आप तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू हैव। उस टाइम पे उतना नहीं था, तो भी वी वर एबल टू लर्न। सो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई वेयर योर इंटरेस्ट लाइज। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू वी सी इन आवर सोसाइटी इज पेरेंट्स विल ऑलवेज सी अ सेफ फ्यूचर फॉर यू। ओके, तो उनको जहाँ पे जॉब्स ज्यादा दिख रही है, they will push you there. But I have seen many examples where a computer science guy becomes a singer, okay, and engineers का तो वो एक वो ही है, they will do everything other than engineering. So what is very important for you guys, जो 12th में अभी पास किया है ना, you first identify आपको अच्छा क्या लगता है। उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है, प्रोग्रामिंग सीख के देखो वैकेशंस में क्या इंटरेस्ट आ रहा है क्या। अगर आज इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो गारंटी नहीं है कल इंटरेस्ट आएगा। एंड फिर वो प्रोग्रामिंग का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, परसेंटेज का प्रेशर, ये सब करते करते यू एंड अप इनटू समथिंग वेरी एवरेज, बट आपका स्किल कहीं और है। तो फर्स्ट ये टाइम अगर है तो आइडेंटिफाई कर लो आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सेकेंड, आपको ये लगेगा कि मतलब एक जब मैं इंजीनियरिंग में जा रहा था तो केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत डाउनग्रेड था, बट क्या वो खत्म हो गई? नहीं। फंडामेंटल्स आर नेवर गोइंग टू डाई। हाँ, उसके प्रकार चेंज हो जाएंगे। मतलब पहले जो फार्मास में लोग चाहिए थे वो आज दूसरी इंडस्ट्रीज में चाहिए, बट द बेस इज ऑलवेज देयर। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री विल रिमेन देयर, बट द वे यू लुक एट दैट इंडस्ट्री विल चेंज। जब मोबाइल फोन्स आए थे, आज AI/ML की बहुत बात हो रही है, चैट GPT विल पिक अप द जॉब्स। जब मोबाइल फोन्स आए थे STD PCO बंद हो ही गए, बट क्या वो लोग आज बेरोजगार बैठे हैं? नहीं, बिकॉज देयर आर 10 न्यू एवेन्यूज व्हिच वे ओपन। तो ये जो AI का रिवॉल्यूशन है, दिस इज आल्सो गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, बट हाउ मच एंड इफ यू डोंट एंजॉय दैट फील्ड यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू एक्सप्लोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके ऊपर फोकस करो। सेकंड थिंग ये सेड वेरी क्लियरली इज आप पढ़ाई पे फोकस करो। व्हाई? आई विल टेल यू। कोई भी ये बिल्डिंग खड़ी है ना, लेट्स से यहाँ पे अर्थक्वेक आया, व्हाट विल बी द रीजन ये बिल्डिंग नहीं गिरी? करेक्ट, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो दिस इज लॉ ऑफ नेचर। ओके, अगर आप वो जो मनी प्लांट्स रहते हैं ना उसको देखोगे ना तो उसके रूट इतने डीप नहीं जाते, सो इट इज वेरी इजी टू प्लक इट अप। ठीक है, और जो वडोदरा के वर्ड रहते हैं उसके रूट्स तो मतलब 5वीं बिल्डिंग में निकलते हैं, तो निकलना इज वेरी डिफिकल्ट। सो इम्पोर्टेंट इज यू फोकस ऑन योर फाउंडेशन, रेस्ट एवरीथिंग विल हैपन। लेकिन अगर आपके पास वो फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, तो यू विल ऑलवेज बी स्कैर्ड ऑफ अर्थक्वेक, भाई अर्थक्वेक ना आ जाए मेरी जिंदगी में क्योंकि अपना तो फाउंडेशन वीक है। तो इम्पोर्टेंट इज प्लीज फोकस ऑन योर फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? आपके इंटरेस्ट से। So identify your interest. The college, right? The selection of college, that's what, because you're sure you want to go for IT. So that what you want to study is sure, now the selection. What I realized, like, when I had done an MOU with 3 of the colleges, I was seeing the students, unke paas ye karna hai, wo karna hai. But what I realized, the college, the subjects what you learn today, again, what they said is prevalent, rahenge nahi rahenge pata hai. But what you learn in a college is how to study any one subject.
like what he said, the foundation. So teachers are there to guide you, but the rest of the things you have to refer to 10 different books, like references, and then you read by yourself, you try to understand the subject by yourself. So the college, you take it as a journey, like any college. You will get the subjects, you'll get the little bit of guidance from your teachers. You may also not get it, you may get from your other college friends. But how you learn and understand each of the subjects by yourself, that is a college. Till 12, everybody is there to push you, like, कि ये करो वो करो. पर कॉलेज एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे आपको 4 साल ये सिखाते हैं कि आप अपने आप, how you are making yourself ready for the market industry. Even if it changes, that is where the foundation will come into the picture. I tell you, I've got almost more than 15 examples where people have changed the decision. For example, my dad, he was a Bombay IIT से electrical engineer किया था उन्होंने, MS University से he was a gold medalist, and then right now he's running the chemical business. But why? Because his foundation was strong. He could understand so he decided, if I learn this much, I should know perfectly what is it. And same goes for ChatGPT. Anything, Google, Wikipedia. You read a lot, you get lots of material, but what is right? This mind will help you, and that mind training will get in the 4 years of your college. My example, I was from the ADIT college. There, we were the first pioneer batch. No placement, nothing. We were in a competition with BBM GSET. वो लोग बैठने भी नहीं देते थे. So we had altogether new challenge. But we were out there ready, because more tough you go through the college, more better you will be able to adapt to the changing world. So ये मत डरो कि ये है वो. Just grab one good average college, but make most out of it. Yeah. That time is your value, your money for it. And another example, in our company, we had many people from different field. We had one office boy. Right now he is in a system admin group. Imagine, he doesn't have any education, but he shows the skills of learning a new thing, interest, and see, right now he's working with us at our part, right? Education is just to build up the foundation, but the rest depends on your interest. So all this important thing will put together. Yes, please. So ये जो डिस्कशन है वो इतना इंटरेस्टिंग में निकल गया है तो वो कंपनी में कभी नहीं जा सकते. फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप कोई भी कंपनी में जा सकते हो. True. ये स्क्रीनिंग के बाद 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद में वो स्क्रीनिंग में आता है. दिस इज थैंक्स फॉर करेक्शन. वो भी है नहीं वो मतलब कोई टेंशन नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर खराब गया तो लाइफ इज ओवर. नो, ऐसा नहीं है. जस्ट टू कॉम्प्रिहेंड, आप जो बोल रहे हो सिलेक्शन, बिकॉज इंटरेस्टिंगली अगर देखेंगे तो इन्होंने 12th पास किया है. कोई यहाँ पे ग्रेजुएट्स भी है एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स भी है, PhD भी है. See the beauty of this question, I mean, I was just trying to reflect on what he is saying. इसका रूट क्या है? Let's understand, and I'm just take few minutes so that it's very important. What my friends have said, the interest. क्योंकि आप आज जो ये 12th के बाद ये जो एक मकाम पे खड़े हो ना, उसके पहले भी कुछ हो चुका है. 10, 11, 12, you made some decisions. So you are in that direction. Most important in this core is your interest. आपको इंटरेस्ट होगा ना तो आप, जैसे जो लोग अभी ग्रेजुएट हो गए उनको भी सेम सवाल है जो आपको है, और जो PhD कर रहे हैं उनको भी सेम सवाल है. बट इसमें हेल्पफुल क्या होगा? The probability of having a solution is more if you are in line of your interest. If that remains, बाकी सब चीजें होती रहेगी. अच्छी कॉलेज सब क्या है? पहली बात तो अपने पास चॉइस है. Let's be very honest. Do I have a choice of going to IIT? Yes. Then which IIT? That's a different set of issues. Let us understand, I have a choice of going to a normal average college. Fine. कुछ आसमान नहीं पड़ता है. IIT और IIT में सिर्फ इधर उधर का ही फर्क है. तो बट उसमें आप क्या करते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आप क्या समझते हो, क्या करते हो. IIT वाला बंदा शायद बिकॉज ऑफ ही गेट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. नहीं, स्विमिंग में अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं कूदने के लिए. तो ऊपर से कूदता है ज्यादा, अंदर जाता है. थोड़ा कम लेवल से कूदता है, थोड़ा कम अंदर जाता है. तो टाइम लगता है, लेकिन आप भी बाद में ऊपर से तो कूद ही सकते हो ना. तो इसलिए IIT वाले को बिकॉज उनका अलग से करियर बना है, प्लेटफॉर्म अलग मिलता है, तो दे गेट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म. आप नॉर्मल कॉलेज से निकले, शायद आपको एक 3-4 साल 5 साल का फर्क पड़ेगा. आई हैव सीन पीपल आफ्टर, इफ यू बिलीव मी, आफ्टर mid-30s, early 40s, irrespective of from where you come from, normally people are at the same level in terms of what they are doing, what they are not doing. पूरा सब सेम हो जाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. तो बट इम्पोर्टेंट क्या है?
आपका इंटरेस्ट होगा ना तो आप फाइट मार लोगे, इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो भी सोचे कहाँ फंस गया है, क्या कर रहा हूँ मैं, तो आपको अंदर से किसी ने एंगेजमेंट का बात किया, वो तभी सब हो सकता है जब अंदर से इंटरेस्ट हो। क्योंकि आपका अगर फंडामेंटल इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप समझो यार दिन के 8 घंटे या 10 घंटे, लाइफ का 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे का टाइम आप जॉब करने वाले हो, विच इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर लाइफ, वो अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप कैसे सस्टेन कर पाओगे, सो आई एम सेइंग बिकॉज़ आई नो दिस क्वेश्चन कैन गो ऑन फॉर आवर्स टुगेदर, बट इंपॉर्टेंट इज वी हैव अ काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू इट, कि आपके इंटरेस्ट में है तो कोई टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, चेंज कर सकते हो, अगेन रिलेटेड है, जो लोग वो मकाम पे है कि भाई अभी इंजीनियरिंग तो कर लिया साइंस, कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग बेसिक, उसका मतलब क्या है, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, समझ सकते हो चीजों को, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। To help them out, what we have done, many of you will be aware, we have coined a program 6 idiots. It's basically assessing the people based on their interest and their psychological parameter and personality. So it is based on the psychology which was developed by Mr. Holland, which includes various type of people, like doer, dealing with ideas, so that will help you out in identifying your interest. Once the interest is identified, then you can save through easily in various lines very easily. So I think many of you have already given the test. If you are planning or if you are interested, we can conduct special session for you. Aptitude test, which is almost for 1 hour or 90 minutes. So those are interested, you let us know. We'll plan it again. So you will be able to in the identify. interest of time, should we move to the next question? Because otherwise, मतलब ऐसा है, it's fine. I mean, over इसमें what we are probably here, all of us are going through is, we have pressure from the society, pressure from the parents. Parents अपनी जगह पे सही है, हर एक parent को लगता है कि मेरा बेटा अच्छा करे लाइफ में, इसको लगेगा कि वो अच्छा नहीं करे, और उनको क्या लगता है, पेपर में आता है ना 12 लाख का प्लेसमेंट हो गया, 15 लाख का प्लेसमेंट हो गया, तो वो ये प्रेशर क्रिएट कर लेता है। अपनी सोसाइटी में एक बड़ा, अपना सोसाइटी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग एकदम खुला बात करते हैं, वो पूरा HR के हर एक लेटर में एक लेटर होता है, योर सैलरी इज कॉन्फिडेंशियल, प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, उसकी तो धज्जियां उड़ जाती है, जहाँ पे जाता है ना कहीं पे मिलता है, मेरे बेटे को 15 लाख का सैलरी लग गया, अरे बेचारा बेटा भी सोचता है कि 15 लाख तो सीटी से, लेकिन मेरे को तो हाथ में उतना आता ही नहीं है, माँ बाप उसके अंदर और बढ़ा के बता देते हैं, तो ये सब प्रेशर गड़बड़ वाला मामला है, अपना खुद का सोचने का उसके अंदर, उसमें टेंशन ही लेने का। Very good. We can I go to think next. we hope like we answered your the At first least see, question. let us understand what we were discussing in the panel before we came here. Yeah. Let's have a fact. We may not have a very straight-jacketed answer, right? True. We are not ChatGPT. Number one. Number two, what we will help you is to have questions in your mind. That's the whole idea. Because human mind is so beautiful. Each one of you are learning. You have done your courses. You're thinking. Probably our role is to ignite those questions in your mind, which we are sure once you have question in mind, you'll find the answer. We don't have to worry. कहाँ से करना, कैसे करना, कहाँ से ढूंढना, किसको पकड़ना, वो सब आप कर लोगे, सवाल आना चाहिए दिमाग में, और वो आने के लिए that's what probably we are trying to do. So if you meet that objective, I think that is good enough. We can go to next recruitment. How usually taking place any change? For the industrial Recruitment industry psychology. Yes, yes. That's encompassing and interesting for everybody. Probably, see, this is something is always because of which HR profession is on. I'm earning my bread and butter. Okay. A very right person to answer that. So, use of psychology again. Human behavior, nobody has understood so far. There are theories available, text available, right from Maslow's theory to all kind of theories are available. But what we are trying to see is trying to bring in some predictability into it. That is what psychology, helps psychology. When you learn psychology, you try and understand कि दिमाग कैसे सोचता है। आपने किसी ने अगर देखा है मूवी कॉल्ड ब्यूटीफुल माइंड, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल मूवी बेस्ड ऑन द स्प्लिट पर्सनालिटी, बट वो स्प्लिट पर्सनालिटी तो अभी साइंस बोलता है उसको, साइकोलॉजी उसको डिसीज बोलता है, पर वो जो आदमी सोचता है वो नहीं सोचता है कि मेरे को डिसीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे डायनेमिक्स है। आप अगर जो स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, स्टूडेंट ऑफ एचआर, एंड आई एम सीइंग इन जनरल, जब तक इंडस्ट्री रहेगा, जब तक ये रहेगा,
एचआर वालों का काम रहने वाला है। This is understanding। मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूँ, मतलब मैं समझता हूँ, पहले मैं समझने की कोशिश करता था। दुकान खोलना है तो भी हमारा जरूरत पड़ेगा, दुकान बंद करना है तो भी हमारा जरूरत पड़ेगा। लास्ट में जो ताला मार के निकलता है ना, एचआर वाला निकलता है। एचआर भी नौकरी जाता है, खुद ही ताला मार के वो निकलता है। सादे शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब अगर, लेकिन अगेन उसके अंदर आपको इंटरेस्ट है वो प्रोफेशन में, इट इज वेरी टैक्सिंग। लेट मी टेल यू, नो, हैविंग जोक्स अपार्ट, एचआर एज अ प्रोफेशन इज वेरी टैक्सिंग। Study of psychology helps you deal with those, stresses which brings you. You are also human being. You also have emotions. Apart from, and I'm talking about the operations, HR and things which can be done by machine, blah blah blah. वो सब तो होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों से डील करने का। और उसके लिए इंडस्ट्री को लोग चाहिए। आजकल ऐसा इश्यू हो गया है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, चैट करते हैं। वो जो एक स्किल है ना, एक दूसरे से बातचीत करने का, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, आजकल लोग व्हाट्सएप स्टडी करते हैं। एक दूसरे को सामने सामने बिठा दो ना, तो उनको क्या बात करने का ना, 5 मिनट के बाद ऐसा ड्राई स्पेल आ जाता है कि क्या करने का। पर आप उनको बोलो आप चैट करो तो करने लगेंगे, क्योंकि योर माइंड इज ट्रेन्ड टू डू लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है, बट मशीन क्या है, मशीन तो क्या बोलते हैं ना, यहाँ एकदम न्यूट्रल से ज्यादा ड्राई है। उसको आपके इमोशन समझ में नहीं आते। आपको भी मालूम होगा, आपके फ्रेंड के पास जाके बैठो, आप कुछ भी ना बोलो, 15 मिनट बैठो, फ्रेंड समझ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। प्रोबेबली वही काम एचआर वाले बंदे को करना पड़ता है इंडस्ट्री में। अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेशनल चीजें जो चलती है, सैलरी प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग, आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे, हमने हमारे लिए बहुत सारे काम बना के रखे हैं, ठीक है, करना पड़ेगा ना, तो वो सब है, वो करते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये चीजों को समझना। जब मैंने आईटी में भी काम किया हुआ है, बिलीव मी, आई एम ए नॉन इंजीनियर। मेरा मतलब, मेरे एक्स वाई देखता हूँ तो मुझे हाई बीपी लो बीपी साथ में हो जाता है पहले से। तो लेकिन ऐसा होने के बावजूद आई वाज हेडिंग आईटी सर्विसेज फॉर एन आईटी कंपनी, एलिट कोर, साइबर रोम, आपने नाम सुना होगा, साइबर रोम, दैट वाज आवर प्रोडक्ट, साइबर रोम, क्रेस्टल, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम। तो you know the reason what my CEO told me, he suddenly one day after 2 years I joined, he said, Amit, you will be heading apart from HR also IT services. So I said, look, other than using laptop, I have no idea of IT. So he said, that's precisely the reason, I wanted to be an IT service head. So because imagine in an IT company, I had all B's and MTech and MCAs and like धुरंधर्स of IT. तो IT सर्विसेज में इशू क्या होता था, क्योंकि आईटी टिकट जनरेट होता है ना, प्रॉब्लम होने का। तो जब आईटी इंजीनियर जब टिकट जनरेट करता है ना, तो वो प्रॉब्लम से ज्यादा उसको भी साला मैं सॉल्व नहीं कर पाया, तो तू कैसे करता है मैं देखता हूँ। दैट वाज द इश्यू। वो चक्कर में, मतलब अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से टिकट आया है, तो जैसे साइबर रोम टीम मेरा, जो हैकिंग का एक्सपर्ट टीम था, वो टीम अगर कोई आईटी टिकट जनरेट करता है और उसको अगर आईटी सर्विस वाले ने सॉल्व कर दिया, तो उसका तो पूरा नाक कट जाएगा। तो आई मीन, because I was part of this, so I was observing this dynamics. Now why I am saying this is psychology, and what helped me to get those people together, those heads together, कि बस आपका इंटेलिजेंस जो है ना, वो आपके काम में यूज करो, not into all this bakada which you are doing, So what I am saying is psychology helps there. Yeah. So hope I answered that question, and the HR related things. So because we can go on HR as a profession, but I think it's very taxing. Each profession is taxing. Again, let me say that. HR में समझ में नहीं आता है कि, और बड़ा डिफिकल्ट आंसर होता है। मेरा बच्चा जब मुझे पूछता था ना, कि जब मेरा स्कूल में जाने लगा 2nd स्टैंडर्ड में, तो किसी के फादर इंजीनियर है, किसी के फादर डॉक्टर है, किसी के फादर कुछ एंटरप्रेन्योर है, तो बड़ा डिफाइंड प्रोफेशन होता है कि इंजीनियर मतलब क्या करेगा, डॉक्टर मतलब क्या करेगा, एचआर मतलब क्या करेगा। तो मेरे को आगे पूछता था कि डैड, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि उसके फादर इंजीनियर है, तो प्लांट चलाते हैं, ये करते हैं, आप एग्जैक्टली क्या करते हो। व्हेन ही आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन, बात तो सही है, मैं इसको कैसे समझाऊं 7-8 साल के बच्चे को कि मैं क्या करता हूँ। बिलीव मी, एक दिन मैं उसको लेके गया अपने साथ, एलिट कॉर्नर तक था मैं तब, उसको बोला पूरा दिन मेरे साथ में रहे। वन ऑफ द सैटरडेज वी हैड दोस टाइम कि बच्चे को आप ला सकते हो, तो हम लोग लेके गए उसको, बेटा देखा मैं क्या करता हूँ ये पूरा दिन। यू नो व्हाट, घर जाने के बाद ही टोल्ड माय वाइफ, डैडी कुछ नहीं करते। वो फोन उठाते, तब तो देखिए इंस्टाग्राम नहीं था, 2008-9, बोले फोन उठाते, बात करते, बाद में कोई उनको मिलने आता है, किसी को चाय पिलाते हैं, लंच को जाते हैं, there's nothing. I said good, no, that's what I do.
So since you are going to enter into industry and you are trying to think how does industrial psychology help, what will help you rather is to review some case studies in Google or some prominent websites where you can understand what kind of challenges does happen between people to people in a company. So for example, somebody is expecting and they are just 3 months into your office, right? They join. How do you manage your interaction with them? That's where industrial psychology will come, because then you will have to study the company policy and you have to relate how do you talk to this woman who's come to you, because they will not talk to anybody else, right? They will talk to just directly the HR or somebody who's responsible for that function. So that's where your intelligence will come into picture. So आप क्या करो, आप बहुत सारे case studies review करो, right? Not just case studies but how to solve them, and that will help you to be ready for the industry in particular to this situation. There could be many such situations. Suppose किसी ने data leak कर दिया, उसके खिलाफ में complaint आ गया. How do you solve it, right? Do you create a committee? That's where your grievance redressal forum, right? हम लोग पढ़ते हैं हमारे subjects में. तो इसके बारे में अगर आपको literally अगर आपको expert बनना है, तो you start reading more, right? And enhance your knowledge. That will really help. Correct. That's about it. In fact, just interestingly, I had what in the beginning you mentioned about the application. Application of what you learn. आप जो भी सीखो, जितना भी सीखो, उसका एप्लीकेशन आप जब तक नहीं करोगे ना, आजकल इंफॉर्मेशन डेटा कोई फाइट नहीं है. आप जस्ट आस्क करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बराबर है. लेकिन उसका आपका खुद का सोच के उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, वो जब तक आप नहीं सोचोगे ना. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगेन रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड हाउ इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग दैट. इन वन ऑफ माय असाइनमेंट्स व्हेन आई वाज रिपोर्टिंग टू द हेड ऑफ एचआर, एंड एचआर में बहुत सारा पॉलिसीज बनाना पड़ता है, सर्कुलर्स बनाने पड़ते हैं, कम्युनिकेशंस बनाने पड़ते हैं, तो जनरली मेरे को बोलते थे भी आप बना दो, बता देना मुझे, फिर हम भेज देंगे. ओके, तो मैं उनको ईमेल कर देता था. तो इनवेरिएबली ऐसा होता था कि वो कुछ भी मैं ईमेल करूँ तो उसमें छोटा छोटा कुछ न्यूज़ निकालते रहते थे. ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, ग्रामर है, ठीक है फाइन. 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने सोचा कि गड़बड़ क्या हो रहा है. फिर ऐसा कोई सा कुछ बहुत ऐसा कोई पाथ ब्रेकिंग कुछ इनपुट तो आता नहीं है, लेकिन न्यूज़ तो निकालते हैं. तो फिर लेकिन देन आई अंडरस्टूड कि क्या होता था. मैं उनको जो मेल भेजता था सब्जेक्ट लाइन, उसमें ऐसा रहता था कि फाइनल वर्जन, ओके, and the content of the final version. Abhi now I realize ki now again I will tell you where the understanding of theory comes. Those who are student of psychology HR would have heard about transaction analysis. Transaction analysis में होता है parent, child, adult, blah blah blah, पूरा theory होता है. So probably I was kind of operating from a say parent domain. कि final ये हो गया. He was also like he was my boss obviously. So he was also on a parent domain. ये कैसा पैनल भेज सकता है? तो निकाल के मेरे को भेजते थे. Okay. So what I did simply, next time onward, I started putting draft 01. Draft 01 for your review approval. So from parent ego I came to the adult ego, right? That the whole thing changed. He also looked at ये तो draft बोल रहा है. He is open to changes. 01 है, कुछ नहीं आता, तो this draft is perfectly fine, ऐसा करके आ जाओ. Now very simple thing. I am sure most of you would realize हमारे डे टू डे लाइफ में ये चीजें होती है. इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसका अंडरस्टैंडिंग अपने को जरूरी होना है. इसके लिए अपने को बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन एनालिसिस समझने की जरूरत नहीं है. वो पढ़ने के बाद अपने को याद आना चाहिए वो टाइम पे कि हाँ ऐसा कुछ गड़बड़ लग रहा है इसके अंदर. तो और वो ह्यूमन रिलेशंस में, ट्रांजैक्शंस में, ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में आती है. दैट्स वेयर यूज ऑफ साइकोलॉजी नॉट ओनली फॉर एचआर, फॉर एवरीबॉडी आई वुड से इज वेरी हेल्पफुल. कितनी बार मम्मी को घर पे बोलना है क्रिकेट खेलने जाना है, मम्मी बोले पढ़ाई किया कि नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं कि मम्मी आज मैंने ये पढ़ लिया, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ. तो ये वही है, वही साइकोलॉजी है जो सर ने भी समझा है. बिल्कुल सिंपल जो हम डे टू डे करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वही चीज हम लोग को ऑफिस में भी करनी है, बट उसको कैसे अप्रोच करना है, दैट इज अ डिफरेंट वे. So very well done, sir. I'll Nice. just add on to this thing, what you have asked, the scope of it, because I'm aware, one of the clients I'm working with, they are like big manufacturing company in USA. In fact, many incorporate. So in last 2 years after the pandemic, Yeah. I saw they have introduced this consultancy, like a counseling kind Counseling of sessions. sessions. Yeah. So they had added to their whole industry, their manufacturing plant, they have added anybody who wants to approach and discuss such kind of issue, which they cannot
directly talk with their peers, but Yeah. this particular group helps them to like remove the misunderstanding, bridge the gap of like this operational Similarly, we thing. call it Yeah. employee assistance program. You know, it is a Exactly. professional counseling available Yes, to yes. employees other than HR because HR Right. भी क्या है सिस्टम का पार्ट है. Right. कुछ चीजें बोल सकते हैं, कुछ it is open to employee, their family members, and it is completely third True, party. true. Paid. You just have to call on that number, talk whatever you want to talk, and there are sessions that they will organize for Right, you. You know, you don't come in sick. and the organization they kind of have it set it up for their people only. So, Yeah, that's absolutely. why so there's lots of school, and especially I believe so after the COVID, that thing has now become a very like important thing because the mental level of that thing, handling the stress and everything has, and again the IT or rest of the field, our mind takes lots of toll, right? So this has to be more clear, healthy enough. And so that's why the psychology comes into the picture. So big scope over there. सेम अगर यही सेम चीज को थोड़ा सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो आप लोग हमारा एक क्लाइंट था जो ऐसे ही हर एक चीज में नुक्स निकालता था, मतलब जो भी सॉल्यूशन देते हैं ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है. सेम तरीके से हमने क्या किया, नेक्स्ट जो सॉल्यूशन पे काम करना था हमने क्लाइंट को ही हमारी टीम में ले लिया कि वी आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम, और हर चीज उससे आइडियाज निकला. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में उसको भी रखते थे और उसके जो 2 पॉइंट आए ना वो तो हमें एड्रेस करने ही करने हैं. तो उसके इवेंचुअली क्या होता था कि ये बटन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, अंदर टेक्निकल कोई चेंज नहीं है. Yeah. द मोमेंट वी चेंज दिस ही बिकेम द एम्बेसडर इनसाइड हिज कंपनी कि देखो ये हमने बनाया है, हमने बनाया है. तो जहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि हम लोग खुद बहुत परेशान थे कि ये कैसा बंदा है, उसमें से हम लोग खुद खुश हो गए कि कैसा बंदा है. so this is ये आइडेंटिफाई करना हर कोई सीखेगा, कुछ थियरी से सीखेगा, कुछ प्रैक्टिकल से सीखेगा. अगर आप थियरी से सीख के प्रैक्टिकल जल्दी सीख लोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे. True, very true. Great. I think we go to a very important question. What we are looking for while Right, recruiting right. a person. Right. So mostly like when we recruit any new people like who are not having the experience, especially the students or like having a zero experience, we more focus on their soft skills. Like for example, we ask like about their very casual like what is you're doing in order to remain disciplined, right? Very important because that factor discipline comes into आपको कोई organization में कुछ काम दिया है, as per the policy, as per the rules in your project, in your team, you need to do this thing, right? So doing everything on daily basis without you need to be told is actually a discipline, right? So, so it's very minor, like nobody thinks, but this is one of the very prime factor we see because based on that we can take a judgment like whether we can train this person or not, right? Because we are all of us are aware like many of you like based on the exposure from your like the college or the kind of the environment, the projects you have done, you may not have the complete set of it. So we are aware about that thing. So we see like whether you're trainable or not. The next thing is like we mostly to the experience we ask like the how you have handled the customers and all those things like so we in that place we ask like in your whole 4 years of the college have you come across some challenging moments or like very good moments like where you have been appreciated. So everything we'll ask is from your everyday's life, you have experienced it. Again the technical previously like 10-15 years back we used to go on the theoretical part, but we realized like that doesn't help because chat GPT आ गया है, online interviews हो जाता है, बाजू में कोई Google करके answers. So more we ask is about the practical knowledge, like how you can put that theory to the life real problems. So in most of the interviews you have to be ready to solve the problems. The problem solving skill is a core part of it. So आप कितने जुगाड़ू हैं? So we are not expecting your answers to be right or wrong, but we are like evaluating how you approach to that problem. Suppose आपको अगर कोई एक example दे कि like you have got a 2 basket like where there is a eggs like red eggs or white eggs or you have to separate out. So we'll ask you in what like with what approach you will try to separate it out, right? So काफी कुछ we'll ask you in the real, but in this what they said is very true. The skills of problem solving, the skills of handling the stress, the skill of even handling the angry mode like the professor during your viva, like any project submission.
आपके रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स होंगे वहां से विल पिक एंड चूज लाइक यू नो एंड वी नो एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट बट दैट्स वेयर वी लुक आउट के लाइक यू नो आर यू एबल टू डू again recently whenever we used to do the industry like you know the university pre-placement talks, many of them used to say we want to learn React, we want to learn like you know Python, we want to learn AI, you know, because again you're quite driven by the environment. But what we see is like you know, are you able to do programming, are you able to develop the logic, the algorithm, because technology change होगी लेकिन जो problem solve करने का skill है, like you know, if I give you like you know, just try to develop this page or something, right? So the thing is, are you able to use the programming like which you have learned, are you able to use it and develop that page? So you know, if I tell you to develop in Java, if I ask you to develop in .NET or any other languages, output the same ही रहने वाला है, right? Yeah, थोड़ा सा but how you are able to do it from the scratch is where your skill will come. So in your 4 years of engineering or any graduation program, you are being taught lots of programming, like you know, different Java, .NET, C++ सिखा देते. But where we lag and we observe, we give inputs back to the like you know the colleges and university that try to focus more on the this algorithm part, right? Or maybe even like you know there is a very beautiful subject, I believe आप सबको बहुत ही अच्छा नहीं लगता होगा, it's a data structure and algorithm. And another subject is system design. मैं खुद engineering में थी, मुझे जरा भी नहीं पसंद था, but once I passed on and came back to the industrial practical experience, I got to know those subjects were actually in use when we started like you know doing the solution building and all those things. But वहाँ पे ही वही है, काफी professors and the lecturers won't be able to tell you the importance of it because they haven't been from that industry background. So somewhere I suggest is like you know, if you want to be ready, any subject what you pick up, you understand by yourself why I'm studying this. You should have that why I'm doing this. Is this subject, क्यों रखा है ये subject, मुझे कुछ काम आना है तो try. And I believe that ChatGPT is now very good, like you know, which can give you lots of nice compile like you know filtered out responses. So that will like overall help you over there, you know. I think the rest of you expertise can add on to this, but this is what in my experience recently in last 5 years we have experienced this thing, because many people we take up like you know, and that's where we find the gap. For initial 3 like you know months of it, we have to do the fresh training and like you know get them like you know ready for our like you know the projects or the clients or even the organization culture. And it's not about the fresher, even the experienced people. For the experienced people, we have to train, because the kind of the company they come for, there is not so much of exposure. So again, it's on that. So that's where that organization culture comes into the picture. But one thing, we addressed it, you have to learn by yourself. आपको अगर सीखना है तो आप किसी भी तरह सीखोगे. ऐसे you won't blame the college, you won't blame the surrounding. You will keep on learning by yourself. So the intent, आपको क्या करना है, again what you want to do, will come back to that. And many are from computer science, so उसके लिए सिर्फ बताता हूँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है ना, तो try to develop something. True, very पहले true. वो सोचो कि ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, एंड फिर उसको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करो. यू विल लर्न मे बी अ गुड पोर्शन ऑफ प्रोग्रामिंग. very फिर true. उसको उसके फंडामेंटल्स में जाओगे ना, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि अच्छा ये इसके लिए बोला गया है, एंड देन उसके बाद उसके स्ट्रक्चर्स का और वो सब का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि अगर 100 ठोकर खाओगे ना तो फिर जब 101 टाइम आएगा तो यू विल बी फार मोर कॉशियस देन यू नो व्हाट यू वर बिफोर. तो इसलिए पहले अगर आप अपने इंटरेस्ट से कोई चीज डेवलप करते हो, एंड दिस इज ट्रू विद एनी फील्ड, मतलब मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सब में अगर आप खुद से कुछ करोगे ना, उससे जो लर्निंग मिलेगी ना, वो आपके जो पढ़ाई से जो मिली है ना, वो बहुत ज्यादा होगी. सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट इन योर टाइम इन एनी फील्ड यू आर. इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन बाय एम्प्लॉयबल होने के लिए जनरल आपको चीज बता रहा हूँ, इंडस्ट्री का सीक्रेट बताता हूँ. कोई भी लिख लो सर. कोई भी एचआर वाले को आप पूछोगे ना, उसको ऐसा नींद में से भी उठा के, तेरा सबसे बड़ा इशू क्या है यार, तो बोलेगा लोग नहीं मिलते. very true. किसी को भी पूछो, एचआर क्या, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को, किसी को भी पूछो, कोई भी इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री छोड़ो यार, चाय वाले को जाके पूछोगे तेरा प्रॉब्लम क्या है, अच्छा चाय बनाने वाला नहीं मिलता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस हियर इज, आपको अगर जो अच्छा लगता है वो आप पूरा करोगे, एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, जब आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो, एंड इट इज रिलेटेड टू इंटरव्यू, क्या आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसको समझो। आप पहला आपका जो लाइन है उसके लिए आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो, बराबर, कौन सी पोजीशन के लिए जा रहे हो, आपका वो एप्टीट्यूड है कि नहीं है, आपका बैकग्राउंड वो क्या है, आप कुछ तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई जनरली ये बहुत बेसिक सवाल होते हैं, क्योंकि आजकल पैनल को भी बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या पूछना, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक। तो आपको अगर पहले वो पूछेगा कि भाई तुमको मालूम है क्या जॉब के लिए आए हो, कुछ लोग बड़े चमत्कारी जवाब देते हैं, वो बोलते हैं ये मेरे फ्रेंड ने बोला यहाँ पे जॉब है तो मैं तो आ गया। अरे भाई ऐसा कैसे आ गए, तो आप बताओ कि नहीं, मुझे लगता है कि मतलब यू शुड गिव सम थॉट टू इट कि भाई मेरा ये है, मुझे लगता है कि आपको ये रिक्वायरमेंट है, आपकी ये स्किल है। बिलीव मी, लोगों की इतनी जरूरत है ना, जैसे वो आपने नहीं वो 3 इडियट्स में वो पूछते हैं कि भाई क्या सैलरी लोगे बताओ, ऐसा परिस्थिति है। मतलब आदमी अगर थोड़ा भी पीट आता है ना, तो भाई इसको दे दो भाई ऑफर, ना आने का चालू कर दो इसको। तो ऐसा टेंशन आप लो ही मत कि रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग आप जो नाम दो बहुत रिक्वायरमेंट है आपको, लेकिन समझना पड़ेगा कि भाई मेरा जो है उनकी रिक्वायरमेंट आप। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सीवीज में ना किसी का सीवी कंट्रोल से कंट्रोल भी मत करो, बहुत देखते हैं, स्पेशली वो जो होता है ना क्या अपना ऑब्जेक्टिव नीचे वो दुनिया भर का फिलोसॉफी लिख देते हैं उसके अंदर। ऐसा सब मत करो प्लीज, बी ऑनेस्ट भी, मैं ऐसा हूँ ऐसा कोई भगवान कोई एक्सपेक्ट, आइंस्टाइन कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि नीचे वो बोलते हैं कि भाई जैसे मेरे पैशन, लोग ऐसा पैशन में भी कंट्रोल से कंट्रोल भी ठोक देते हैं किसी का, रीडिंग, कुकिंग, फलाना ढिमकाना, उसको सिर्फ मैं बीच का कुछ भी नहीं पूछूं, उसको सिर्फ पूछूं ना लास्ट कौन सा बुक पढ़ा था, नहीं बात है पता पाया। बिलीव मी, व्हाट डज दिस, इफ आई एम एन इंटरव्यूअर, अगर टेक्निकल तो चलो मैं तो टेक्निकल पूछता ही नहीं कि भाई उसका क्वालिफिकेशन है, अच्छे कॉलेज में से आया है, मैं थोड़ी इधर जज करने बैठूंगा उसको आता है कि नहीं आता है, पास हुआ है मतलब कुछ तो आता है इसको। तकलीफ ये है कि भाई ऑनेस्ट है कि नहीं, इंडस्ट्री में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता है तो बोलो बॉस मेरे को नहीं आता है, दैट इज फाइन। नहीं आता है और बोलोगे कि मैं कर दूंगा, बना दूंगा, कर दूंगा, तो कितने में पड़ेगा हमको, तो आप इसलिए पहले तो बोलो कि नहीं है, हॉबी तो नहीं है भाई, तो बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, उसका भी जस्टिफिकेशन है। तो मेरे को जरूर थोड़ी हॉबी होना, कोई हॉबी नहीं होना ही मेरी हॉबी है, सिंपल। कहने का इसके भी आप एम्प्लॉयबल में ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इंडस्ट्री के, तो जिनके होते हैं वो अलग जगह पे जाते हैं, उनको मालूम है कहाँ से क्या लेना है। R&D में स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे इवन प्रोग्रामिंग में जो स्पेसिफिक स्किल चाहिए उनका भी, और अगेन इट इज रिलेटेड टू, अगर आप में वो स्किल है तो इट इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम वेयर यू डिड दिस। आजकल तो बड़े बड़े कंपनियों के ओपन हो गए हैं वेबसाइट में, उनकी रिक्वायरमेंट होती है करियर पेजेस में, यू हैव टू गो थ्रू दोस चैनल्स, उसमें IIT वाला भी बैठता है और अपना एक टिम्बकटू वाला जो भी XYZ कॉलेज का है वो भी बैठता है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग थ्रू इट। तो वो कुछ ऐसा है नहीं आपका, लेकिन आप इसलिए ऑनेस्ट रहोगे, सिंपली जो लिखा है उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ भैया मैंने लिखा है, मेरा है। और जैसे इन्होंने बोला सॉफ्ट स्किल कैसे पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे युवा के कुछ वॉलंटियर्स है, मैं उनके साथ बात कर रहा था, तो सी अगर ये आप जो भी करते हो तो लिखो, नहीं करते हो तो मत लिखो। सब लोग स्टैंडर्ड लिखते हैं, मैं कॉलेज के वो कमिटी का मेंबर था, अरे भाई मेंबर था, तूने क्या किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करते हो, बिकॉज दैट शोज योर सॉफ्ट स्किल एरिया कि भाई आप युवा के वॉलंटियर हो, इसका मतलब क्या है, यू हैव समथिंग टू डू फॉर समथिंग फॉर अदर्स, you have ability to spare time for doing something, talking to people, meeting people, doing something जिसका आपको immediately कोई monetary फायदा नहीं होने वाला है, वो चीज को भी आप करने के लिए तैयार हो। That shows your personality characters. There is nothing right or wrong है, आप ऐसा नहीं करते हो जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है, उस टाइप के भी लोग चाहिए अपने को, सब तरह के लोग चाहिए। R&D में ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे अकेले खुद के बैठ के सोचा करे, उसमें वो बराबर है, उसके अंदर वो ज्यादा बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो प्रॉब्लम हो, एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, वो इंट्रोवर्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का पॉइंट है कि जो है उसको लिखो, एम्प्लॉयबिलिटी का टेंशन मत लो, आपके साथ ऑनेस्ट हो ना। आप कुछ पूछ रहे थे वैसे ही सर, मेरा क्वेश्चन था कि एक्सपीरियंस के लिए स्टूडेंट साइड मेरे को कोई कंपनी में इंटर्नशिप की बाकी वॉलंटियरशिप करनी है सीखने के लिए, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी कंपनी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों है मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री साइड बताता हूँ। सी इंटर्न लेना मतलब एक जिम्मेदारी है, बराबर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, यू आर ऑल्सो मेकिंग, वो बड़ा
मतलब वो कोर्टशिप जैसा मामला है, डेटिंग से पहले कहता ना कोर्टशिप, वैसा मामला है। आप आओगे इंडस्ट्री में, अगर आपको कुछ काम नहीं भी दिया तो भी प्रॉब्लम, आपको ऐसा छोड़ दोगे तो आप एलिस इन वंडरलैंड घूमते रहोगे सब जगह, क्या चल रहा है इसके अंदर, बराबर। तो आपको अगर लेना है इंटर्न तो हमको भी एक प्लान बनाना पड़ता है कि इसको क्या काम दिखा है, बिकॉज यू आर देयर विथ ऑल द एनर्जी। आप आके रोज सुबह आके ऐसे खड़े हो जाओगे, आपके लिए भी मैं खंभा तो नहीं बना सकता कि ऊपर नीचे करा करो तो आपका काम हो जाएगा, आपको बताना पड़ेगा ना कुछ। तो इसलिए या तो आप इंटर्नशिप के लिए जब लिखते हो तो भी उसमें भी बहुत स्पेसिफिक रहो, कंपनीज की रिक्वायरमेंट आती है इंटर्नशिप के लिए, तो उसको स्पेसिफिक एड्रेस करो कि व्हाट यू विल बी डूइंग अगेंस्ट दैट रिक्वायरमेंट व्हिच इंडस्ट्री वांट। अगर वो मैच होता है तो आपको फटाक से ले लेगा, और नहीं होता इंटर्नशिप, रियलिटी है क्योंकि इंडस्ट्री में इतना सारा डे टू डे वर्क रहता है कि लोग स्पेयर नहीं होता है कि इंटर्न्स को टाइम दे सके, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज समथिंग गुड, इट्स अ प्रॉब्लम बट वी नीड टू एड्रेस इट। तो कोई बात नहीं, नो आजकल तो इतना सारा है, यूट्यूब है, नो अवेलेबल मटेरियल है, उसके अंदर पढ़ो, समझो, आपके नोट्स बनाओ, और कभी अगर ऐसा सवाल आता है आपके नो इंटरव्यू में कि भाई इंटर्नशिप किया गया, तो आप बोलो भाई इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन मेरा जो ये सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने ये चीजें यूट्यूब पे जाके इधर जाके समझी, नोट्स बनाई, मुझे इतना समझा, इसके आगे मेरे को नहीं समझा। बात खत्म हो गई। Yeah, and this Simple. is appreciable because we'll seek at least you have put that effort. Efforts, exactly. Yeah, we want to see the efforts. You are keen on learning. Learning, exactly. Learning जो वो भूख है ना, सीखने की भूख, वो समझना चाहिए। Yes. तो फिर बाकी तो आपको सिखाने का तो बहुत गुड है, लोग बैठे इंडस्ट्री और कैसा है, बड़ी इंडस्ट्रीज जो है ना उसमें लोगों के पास बहुत काम है, वो ऑलरेडी बहुत लोडेड है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिसका सर्टिफिकेट का आपको कोई जानता भी नहीं होता, सीखना ज्यादा मिलेगा। You learn a lot. वो Exactly, very important point. having 2 people team, हाँ, right? yes. बट ऐसे लोग आपको सीखने की अपॉर्चुनिटीज पक्के से देंगे, बिकॉज दे आर आल्सो लुकिंग फॉर हेल्पिंग हैंड्स, नीड है वहाँ। ठीक है। वहाँ पे need तो आप लर्निंग पे फोकस करो, Correct. आप ये मत करो कि मुझे इस कंपनी का सर्टिफिकेट कहीं नहीं देखा जाता, आप लर्निंग पे फोकस करो। गैरेज वाले से इंजन खुलवा के देखोगे ना, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये तरीके से फोकस करो, यू विल फाइंड योर लर्निंग, एंड उसमें आपको इंटरेस्ट दिखेगा, आपको आइडियाज आएंगे, आपको सोचने का तरीका मिलेगा, 4 लोगों से बात करोगे तो यू विल एक्सपांड योर ब्रेन पावर, एंड दैट इज फार मोर वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। छोटी जगह पे लर्निंग का स्कोप बहुत होता है क्योंकि उनको जरूरत होती है, उनको तो क्या है, हेल्पिंग हैंड मिल रहा है, उसके पास तो ऐसे भी लोग नहीं है, आप जाके तो आपको तो मतलब इंटर्न से तो बाजू में आपको तो काम पे लगा देगा वो, और उस काम में फिर सीख लेने का है अपने, काम भी करो, 8 घंटे में से 7 घंटा काम करो, फिर 1 घंटा उसको पूछो कि भाई मैं ये सब कर तो दिया, अभी बता इसके अंदर क्या क्या चीजें मेरे को मैं सीख सकता हूँ, इसके आगे का क्या, पीछे का क्या, क्यों मैंने किया, आस्क दोस क्वेश्चंस। चलो जैसे प्रोग्रामिंग में आईटी में मैं समझता हूँ, कुछ तो आपको पैच बनाने को बोलते हैं, प्रोग्रामिंग का करके दे दो, फिर समझो ये पैच कहाँ जा रहा है, यू नो लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या, वेयर इट इज एडिंग, यू नो अल्टीमेटली वेयर इट इज गेटिंग यूज्ड, इसका इनपुट कहाँ से आया, एपीआई जो कुछ आप लोग बोलते हो वो कहाँ से आया भाई, ये क्यों मैं कर रहा हूँ इसके अंदर। तो वो अगर आप सवाल पूछोगे तो भले उसमें कुछ ज्यादा उसके पास हो सकता है उसको भी ना पता हो, तो बोले तो मेरे को भी पूछना पड़ेगा, ओके पूछेगा कल जाके आपको जाने के लिए। Ask that question. And I'll just add to that the last point. So when you're like fresher, you won't have the option because जैसे कि छोटी कंपनी है, मीडियम साइज हमने उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक होंगे। अगर आप बोलो कि मुझे रिएक्ट में करना है लाइक प्रोजेक्ट या पाइथन, तो उनके पास उस समय वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि चलो जावा में है, .NET में है, PHP में, बिकॉज दे हैव द टीम वेयर दे कैन लाइक गिव यू द स्मॉल प्रोजेक्ट एंड इवन कैन टीच यू। सो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड टू यू एंड गिव एन एडवाइस कि उस समय आप चूज मत करो टेक्नोलॉजी, यू जस्ट चूज लर्निंग, कि मुझे एक एनवायरमेंट मिल रहा है पूरा एक इंडस्ट्री या लाइक कंपनी का कल्चर सीखने का, तो जस्ट गो फॉर दैट, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स लूजिंग आउट एट अवर प्लेस द इंटर्नशिप बिकॉज दे आर वेरी चूज अबाउट इट, वेरी स्पेसिफिक। सो आई से द beggars cannot be chooser as of now. जो मिल रहा है सिखाना, आई give you 200%. After the 6 months when you're out, तब आपको ऐसे लगेगा मन मार के कर रहे हो कि यार मुझे नहीं पसंद, पर अगर if you have the open heart to learning and like observing around, you will definitely learn at least 30%. आप जो 6 महीने पहले थे, 6 महीने के बाद उसमें आपका at least some percentage there will be a change, right? The way you think, how you operate now, now how you like even do your decision making. रियलाइजेशन होगा आपको कि आपको जो लगता था कि मुझे बहुत सारा आता है PHP में, वो आपको समझ में आएगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है ऐसे PHP, तो शुरुआत है। और ये आई थिंक आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। True. अगर आपको क्या बोलना है वो नहीं पता है ना, तो कोई भी लैंग्वेज सीख के कोई फायदा नहीं। तो पहले इंडस्ट्री में ये जाओ कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है,
ठीक है, फिर वो वर्ड्स और वो सब चीजें तो आ जाएगी अपने आप। अगर आप यहाँ से मतलब ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है, आपको कुछ चीजें नहीं पसंद होगी, कुछ जगह पे कुछ ज्यादा लिखना पड़ता है और कुछ जगह पे बहुत कम लिखना पड़ता है। F# का कोड जब C# में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1:10 हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है आप क्या लिख रहे हो एंड व्हाई आर यू डूइंग इट। आपको कौन से एरिया में ज्यादा उसमें फोकस करना है, और वो सीखने के लिए जाओगे ना तो देन यू विल हैव योर कंस्ट्रेंट्स रिजॉल्व। आपके कंस्ट्रेंट कम हो जाएंगे तो आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। I can go to this team. Yeah, sure. team part. Yeah, because many times we can observe that even the person is phenomenal or outstanding. When come to working in a team, Yes. the person will suffocated or it is that I am superior but I am not able to contribute. So he is not able to understand the team dynamics here. Even though we conduct program here on team management or how to be a better team player, but still all four of you are here. So I think we can talk about how to decode the team understanding. Sure. So I'll pick it up. For team management, look, so let's say that he had a 2-member team, Right, right? yeah. It's a small team, bigger company, but a smaller team. So what we are looking at, how to manage a small team. Okay. Now there are books, there are articles, there are ways to do it. But then you have to understand you are dealing with human beings. Okay. So first you have to understand what generation we are in and what are their needs. Right? Plus you have to, before they dedicate themselves to you, you have to first decide whether I am able to dedicate myself to the team. Right? Whether I am part of their lunch. Right? Whether I am part of their gossips. Whether I enjoy that or not. और whether I take their class के भाई तूने ऐसा क्यों बोला, इसके बारे में ये मत बोला कर, राइट? सो आज हम लोग को ये समझना बहुत, साइकोलॉजी की बात हो रही है, राइट? तो टीम डायनेमिक्स में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। सो वो सवाल आपका था ना शायद सबसे पीछे राइट साइड में। सो आपको है ना पहले थोड़ा बहुत टीम डायनेमिक्स के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एंड some of the experts they have these books written. So you start reading those books, right? Ask me the question why, what kind of books. तो ये सब समझने के लिए then you will be able to manage your team, then you will be able to engage with them. आपको पता होना चाहिए उसको स्नैक्स में क्या पसंद है, आपको पता है इसको कॉफी पसंद है या टी पसंद है, राइट? आप उसके नीड्स को समझो, राइट? एंड देन दे विल बी एबल टू डेडिकेट देमसेल्व्स टू यू, राइट? आप बोलोगे यार 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है, अरे चलो अपने साथ में बैठ के कर लेते हैं, राइट? उसको बताओ अपना प्रॉब्लम, एंड दैट वे यू विल बी एबल टू मैनेज इट. But I can relate to this because from going from 0 employees to maybe 350 employees, I was first managing a team, first manage myself, first manage the website of the company, and then फिर उसके बाद धीरे आगे बढ़े. So अभी मेरे जो junior managers हैं वो सब लोग यही face करते हैं. So I asked them that are you a part of their lunch table, right? That's very important. बहुत important है. बहुत important है, right? Absolutely. So that's my purview of how to manage a smaller team. Rest is task management, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है, वो सब आराम से हो जाएगा. बट सिर्फ पहले डायनेमिक्स समझने के लिए आप टीम के कल्चर को समझो, टीम क्या चाहती है, where do they work, where do they sit, how do they spend their after hours, you should know about all these. I think one of the very important point is जो इन्होंने टच किया वो ये कोर आपका, कि आप एक विजन लेके चल रहे हो, राइट? कि ये प्रोजेक्ट को ऐसे अच्छे से निपटाना है, बट आर वी शेयरिंग द सेम विजन? उनका विजन ऐसा है कि मेरे को अगले साल इतनी सैलरी करनी है, और आपका विजन है ये बिजनेस इतना बड़ा है, तो वो विजन मैच ही नहीं हो रहा है. अगर वो चीज को आप उसको यहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ पे लाओगे कि हाँ अगर ये प्रोजेक्ट इतना आगे गया तो तेरा भी सैलरी उतना होगा, ठीक है, तो वो विजन मैच हो गया, ठीक है, देन यू both of you start working towards that is first thing. Second thing is विजन मैच हो जाता है ना, फिर भी वो बंदा आप में ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो काम करेगा. वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये जो बोल रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट क्या आप उस बंदे में ट्रस्ट कर रहे हो. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, मतलब हमारे जो पहले के जमाने से थे, व्हेन द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, पहले टॉप डाउन अप्रोच था, मतलब ऊपर से ऑर्डर आते थे और नीचे से एग्जीक्यूट करते थे. आज का जमाना ऐसा नहीं है. आज का जमाना ऐसा है, फ्रॉम रिपोर्टिंग कल्चर आप ओनरशिप कल्चर लाओ. इंस्टेड ऑफ टेलिंग व्हाट टू डू, आप ये पूछोगे हाउ कैन आई हेल्प यू टू अचीव योर टास्क. जब क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं ना, कल्चर अपने आप चेंज हो जाता है. जब थॉट प्रोसेस चेंज होगी
आप उस तरह से ऑपरेट करोगे कि ये लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम बीइंग सक्सेसफुल. द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग योरसेल्फ इन दैट शू, आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा. एंड बिलीव मी, आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, एनीथिंग, अगर आपकी टीम आपको सक्सेसफुल नहीं बना रही है तो ओवरऑल एवरीबॉडी फेल्स. एंड आपकी टीम आपको सक्सेसफुल बनाए, उसके लिए आपको उनके लिए काम करना बहुत जरूरी है. Servant leadership. Yes. Yes, that's right now right in. I think both Yeah. of them talked about managing team. Yeah. You can add about how to be a player in the Yeah. team. Yeah. Because to be a player in a team in such a way that the team performs well. True. I think so in that case, be a part of lunch table, or see, as it's rightly said, 1/3 of our life is going to go in our work, right? So we have 1/3 time spent like, you know, with our family, 1/3 like, you know, we have our routine, and 1/3 is the office. So it is actually, when you're working in any organization, it's an extended family. If you look at it. See, if you look at it, every day if you get up and say like, okay, मेरे को salary मिलेगी, ये मिलेगा, वो है, ठीक है, मिलने ही वाला है, right? Whether you like it or don't like it, you are going to get it. But if you go with the thought, like, you know, this is my team, this is with whom I'm going to, like, मेरे घर के भी frustration मैं ऑफिस में जाके डिस्कस कर लूंगा, आई फील बेटर, यू नो. एंड इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, फैमिली बैकग्राउंड इज डिफरेंट, द एक्सपोजर इज डिफरेंट, द प्लेसेस यू कम. बट इफ यू थिंक दिस इज इट, अगर फैमिली है तो यू मेक इट वर्क, राइट? इफ यू एट द पर्सनल लेवल, इफ योर फैमिली, पता है मम्मी पापा ऐसे, भाई बहन ऐसे, तो आप स्टिल यू वर्क इट, राइट? So same way, if you bring that particular thought process, that mindset, like, you know, even to the office, like, these are my team members, like, you know, I'm good. And trust me, I tell you, the ones that kind of a thinking, if you are able to understand each other's situations, like, you know, काफी बार ऐसा था कि you are very good, but some of them are struggling, right? So sometimes it's not that कि मैं अपना काम करके घर चला गया, but even if you be there with that person, if you try to help, in that process you come to know about that person, and even your mind changes. Okay, you know, you are not only one person with the flaws, even other person has their own stories, you know. That way वो time निकालना पड़ता है, like you have to be there. And again, when you are, like, you know, working with the team, you not only solve your problem, but even if you help other people, you learn 2 more things, right? So your learning expands. आप एक ही टाइम में काफी कुछ सीख सकते हो, right? And with that, your soft skills get developed. Like, you know, your people will trust you. They are able to become, you are approachable. Third thing is, you know, you are a go-to person. कल उठ के ऐसे बोला कि नहीं मेरा काम खत्म हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, फोन भी नहीं उठाऊंगा, ये वो, the next time that person will never approach you, like, you know, आपके पास आएगा ही नहीं. But if you become an helping hand, I know every time it's not possible, you can always be very clear in that communication, but whenever in the real need of the time, if you help, so that way the team bonding helps, right? And even considering that this is not my work, this is the whole team's work, this is the whole, as a project we have to do together, so the team word comes from there. तो टीम खाली बोलने के खातिर नहीं, उसके साथ बहुत सारी क्वालिटीज. इफ यू स्टार्ट, like, you know, practicing it. थियोरी में तो हम लोग सब देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, ये होता है, वो होता है, बट what they said is very true. All you read, but unless you don't practice it, you won't be, like, you know, realizing that teachings, you know. तो उसकी वैल्यू तब भी बढ़ती है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, एक खुद का एक्सपीरियंस हो. Trust me, I won't say you will always get a good experience with some of the people. You may get good experience with some of the people. You learn a lesson, okay? So it's a journey. You will need to be. But the good player is, like, you know, any point of time, if you feel somebody is turning out to be a little bit negative or something, you know, never shout in a team. You always take a person outside, like for a cup of tea or something. Talk it out. Even help them to understand the bigger picture, what we are trying to achieve it. You know. Idea is to bring lots of positivity. At the end, we are on the same side of the place. You know, that's what at the end everybody. अगर वो practice करते, then you can become a good team player. And as a leader, you have to tell कि you're not just a team. I am also with you. Like, you know, जैसे कि lunch table. The day your lead sits with you, then they feel, because वो बोलने से नहीं, वो practice करने से आता है. है ना? I think एक बहुत important चीज है जो इन्होंने बोली कि
ये जो सारी चीज है ना उसको अचीव करने की बहुत बेस चीज है कि आपको वो विजन से अलाइन होना पड़ेगा। अगर हम आज आईपीएल चल रहे हैं राइट, तो टीम को पता है उनका टारगेट क्या है, लेकिन प्रॉब्लम कॉर्पोरेट में ये होता है कई बार कि इंडिविजुअल जो एकदम लीफ लेवल पे बंदा है उसको ये नहीं पता मेरी टीम का टारगेट क्या है। Yeah, true. तो आपके लिए एज अ टीम प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है वो टारगेट समझना, पहली चीज। अगर आप कोई भी आईपीएल की मैच उठा के देख लो, अगर एक ओवर में 20 रन चाहिए तो क्या आपके पास लग्जरी है कि आप एक भी बॉल डॉट कर सकते हो? अगर ये पहला बॉल है आपका तो भी क्या आपके पास लग्जरी है? नहीं है। तो इट डजंट मैटर इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू दैट इंडस्ट्री, आपने वो ग्रेजुएशन नहीं किया, ये मेरा काम नहीं है, ये सब चीजें दिमाग में बहुत आ सकती है। लेकिन अगर एक एग्जांपल है, आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आर अश्विन वो बॉलर है बैट्समैन है? बॉलर है राइट। वो आया बैटिंग करने के लिए, ठीक है, कोई भी नंबर पे, और 2 बॉल में 12 रन चाहिए, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? 6 मारने की ट्राई कर, करेक्ट? सो एज अ टीम प्लेयर तब अश्विन ऐसा बोलेगा, अरे यार मैं तो बॉलर हूँ, मैं कैसे करूंगा? मतलब वो डगआउट में बोल देगा यार मैं नहीं जाऊंगा, तू जा, तू तो बैट्समैन है ना, मैं तो बॉलर हूँ, ऐसा बोलेगा। इज ही अ गुड टीम प्लेयर? नो। तो ये सिचुएशन में खुद को रख के देखो एंड आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल नीड क्या है। इवेंचुअली नीड ऑफ एवरी पर्सन इनसाइड द टीम इंक्लूडिंग द लीडर इज टू ड्राइव द टीम टुवर्ड द गोल। एंड जब 11 के 11 लोग वो चीज में गोल में रहते हैं ना, तो वो टीम कभी हार नहीं सकती, और अगर हार भी जाए ना तो वो टीम को कोई रोक नहीं सकता। सो यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ टीम, देन डू इट। तो उसमें क्या छोटे छोटे सारे ग्रज अपने आप निकल जाते हैं। आप सिर्फ खुद को गोल से अलाइन कर लो और बाकियों को हेल्प करो गोल से अलाइन करने की, दैट्स इट, डन। एंड यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ विद This topic, अ Amit bhai, was- On these two only just Yeah. 1 or 2 minutes on this because they are interrelated, the team and company culture. Because somebody wanted to know on culture and team and so as everybody rightly said, आप अभी उस मकाम पे हो कि टीम मैनेज करने से पहले टीम मेंबर होने के लिए क्या होना पड़ता है, वो अगर सीखोगे ना तो मैनेज अपने आप आगे हो जाएगा। जब वो मकाम आएगा तब आप कर लोगे। यू नो वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कमिंग टू कल्चर पार्ट, हर एक इंडस्ट्री का, हर एक प्लेस का, हर एक जगह का अपना कल्चर होता है। वो कल्चर मतलब क्या है? वो इनविजिबल है, वो सॉफ्टवेयर जैसा है, कहीं तो काम करता है पीछे, लेकिन आप और किसी को आप उसको बोलोगे कि भाई आपका कल्चर क्या है तो बड़ा मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग अगर एक सेक्टर देखोगे आप, आईटी एज अ सेक्टर देखोगे तो ऐसा बड़ा बड़ा ब्रॉड लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग में जब आप जाओगे कि फार्मास्यूटिकल, उसका एक अलग कल्चर है, इंजीनियरिंग उसका एक अलग कल्चर है, फिर दूसरा जो कोई एक अपनी केमिकल इंडस्ट्री है उसका एक अलग कल्चर है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि आप जहाँ पे भी जाते हो, जिसको एक सादी भाषा में बोलते हैं स्मेल ऑफ द प्लेस, कि आप वो जगह का एक समझो क्या फ्लेवर है एंड ट्राई एंड लर्न दैट। आपको तो कुछ घुमाने का है नहीं, जरूरी नहीं कि आप वो फ्लेवर का भाग बन जाओ। आपको अगर बनना है आगे तो आप बन सकते हो, लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए पहले समझो तो सही वो क्या है, कि भाई वो उसका लिंगो क्या है। हर जगह का अपना एक लिंगो होता है, एक लैंग्वेज होती है। आईटी में जाओगे तो अपना एक अलग लैंग्वेज होता है उनका, सबके रेफरेंस पॉइंट उसी में से आते हैं। जैसे मैं एज एन एचआर व्हेन आई फर्स्ट शिफ्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू आईटी, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था पूरा कल्चर समझना। अगर कल्चर की बात जब आ रही, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, बड़ा बड़ा सब होता है, शाम को 50 ट्रक निकलती है, ट्रक नो उसमें से डिस्पैच हो गया, दंगा चल रहा है, कामकाज बराबर है, पगार मिलेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। आईटी में समझ में नहीं आता है, वो सब कर रहे हैं, बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जब मेरा इंडक्शन हुआ तो 2 फ्लोर पे गए, मेरा एमडी बोला हो गया, दिस इज आवर टीम। क्या करते होता है इधर, क्योंकि हमारा तो क्रिस्टल प्रोडक्ट था, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एंड साइबर रूम वाज एम्बेडेड ऑन अपना वो हार्डवेयर में भी, और बाद में उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बनाया। उन्होंने अपना प्रोडक्ट किधर है, तो उन्होंने एक ऐसा एक हार्ड डिस्क निकाल के मुझे आता ना, तो ऐसा बड़ा वाला फ्लॉपी डिस्क, बोले ये अपना प्रोडक्ट है। शॉट माय रिएक्शन, ये प्रोडक्ट है। तो ये भी इसलिए बनाया है कि एक्साइज वालों को समझ में नहीं आता है, दे नीड टू सी, क्योंकि एक्साइज में ना व्हेन यू से द सेल हैज टू कंप्लीट व्हेन द गुड्स एक्सचेंज द हैंड, ऐसा डेफिनेशन है एक्सीलेंस। तो इसलिए उन्होंने वो बोले हम तो सीधा उस पे अपलोड कर देते हैं, बट उसको बोलना पड़ता है कि ये हमने उसको बेचा। तो दैट इज कहने का पॉइंट क्या है कि मेरे लिए तो बहुत ये शिफ्ट करना एज एन एचआर आल्सो, भाई ऐसा भी चीजें हो सकती है, यू नो, और उसको समझना एज एन एचआर क्या जरूरी है। जैसे उसका रिलेटेड एग्जांपल कल्चर का, पॉलिसी
एचआर तब मैंने नया एचआर हेड बना था, तो एकदम ऐसा था कि कुछ कर दूंगा तो दुनिया बदल दूंगा, तो एकदम ऐसा पूरा पॉलिसी बनाया, तो पॉलिसी बना के एमडी ने बोला अभी 6 महीने में पॉलिसी बनाओ और ना सबको कम्युनिकेट करो, तो ये बड़ा 40-50 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना के मस्त एकदम मेहनत करके मैंने सोचा अभी तो सबको ईमेल भेज देते हैं कि एचआर का पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये वो, और हमारा एक मतलब हमारा जो बिल्डिंग था उसके नीचे चाय का किटली था और वो लंच एरिया था, दैट वाज अ वेरी गुड एरिया टू नो फील द सेंस कि क्या चल रहा है। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई अभी अपनी फ्लैश करते हैं, फिर तुम दूसरे दिन जाना और समझना कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसा है, नो क्या लग रहा है पॉलिसी। आई वाज लाइक वेरी सुपर कॉन्फिडेंट कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ऐसा, तो सब फ्लैश कर दिया। दूसरे दिन लोग गए, फिर मैंने मीटिंग किया, तो बोले सर ये तो उसके बारे में लोग बोल रहे हैं तो बहुत लंबा है, इतना तो कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तो बोला साला ये तो गड़बड़ है, अभी इतना तो सब कर दिया, पॉलिसी तो चाहिए। फिर मैं समझा कि इनका लैंग्वेज क्या है, तो आईटी में द लैंग्वेज इज दैट ईपीसी, नो इवेंट प्रोसेस चेन, कि इफ यस नो टैप इधर जाओ उधर जाओ बराबर। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, ये जो पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ना, हमारी टीम में सबको बिठाया, उन्होंने साथ में बैठते हैं, इसको ईपीसी में कन्वर्ट करते हैं पूरे डॉक्यूमेंट। 30 पॉलिसीज मैंने पूरी ईपीसी में कन्वर्ट कर दी कि आपका ये नीड है, इधर से आना तो इधर जाना, यस नो होम टू कॉन्टैक्ट एंड टू करके 10 पेज में पूरा आ गया बराबर। फिर वापस उसको एक वीक के बाद फ्लैश किया, तो दे आर सुपर हैप्पी, उन्हें बराबर समझ में आ गया। उन्होंने देयर फीडबैक और पहली बार हमको एचआर का पॉलिसी समझ में आया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कल्चर जो है ना हर जगह का, आप तो जा रहे हो ऐसे इंडस्ट्री के लिए, समझो वो कल्चर समझो, टीम डायनेमिक्स, टीम में आप जा रहे हो, वहाँ पे लोग पहले से काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, सालों से बंदा भले वो आईटीआई हो, वो मशीन का उसको बोल्ट ना बोल्ट मालूम है, मशीन का अगर आवाज चेंज हो गया ना तो बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी वो कोई आने वाला अगर होगा ना बड़े कंसल्टेंट से, वो आपसे 1000 मतलब लाखों रुपया लेगा और बाद में बताएगा कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है, वो बंदा आपको बता देगा। तो उसको आपको रिस्पेक्ट देना है। हमारा कल्चर है इंडिया का, अगेन वेस्टर्न कल्चर इज डिफरेंट, नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट। वहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल है, क्वालिफिकेशन है, आप जो काम करते हो आपका उसको पैसा मिलता है, उसके लिए आपको डिलीवरी देना है, कोई आपको क्या बोले करे उसका कोई लेना देना नहीं है। दैट इज दैट काइंड ऑफ कल्चर। अपना कल्चर क्या है, वो बंदा आपकी उम्र का, उसको शायद उससे बड़ा भी उसको बेटा हो सकता है, तो उसको आप अगर ऐसा बोलोगे मैं तो अभी शिफ्ट इंजीनियर हूँ, ये कर दो वो कर दो, तो बोलेगा ठीक है बेटा मेरा भी टाइम आएगा। ऐसा उंगली करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ मशीन का प्रॉब्लम है, तो आप ढूंढते फिरोगे उसको। तो आई एम सेइंग इज उसको रिस्पेक्ट दो, उसके नॉलेज को रिस्पेक्ट दो, उससे समझो ये चीज कि भाई आप कैसे करते हो। हर एक आदमी को अच्छा लगता है बोलना, हमको भी बोलना अच्छा लग रहा है, हम लोग भी बोल रहे हैं ना कब से, हमको अच्छा लग रहा है, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो आप उसको जाके बोलोगे ना कि काका आप क्यों खाए, आप कहीं इतना चाले, भले आपने खबर है, હું તો કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ માં આખી બધી પ્રોસેસ ડિસ્ટિલેશન બધું સમજીને આવ્યો છું, મને બધું ખબર છે। એને પૂછ્યો કાકા કેવું થાય, આમ અહીંથી જાય પછી શું થાય આની અંદર, he will feel happy કે અરે મેં સમજાયું, મેં સાહેબને આજે સમજાવી દીધું શું થાય છે, let him feel happy, you also feel happy, અને he will be connected। અને એમાં પછી 4 વસ્તુ કહે છે, ઇટ્સ એ લંચ ટેબલ, ડિનર ટેબલ, વાતચીત કરો। ઘણા લોકો એવા હોય છે, આઈ હેવ સીન ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી, વર્ષોથી કામ કરતા હોય, એમને ખબર જ ના હોય કે પેલાના ફેમિલીમાં શું છે, પરણેલો છે નથી, છોકરાઓ છે શું છે, એ આઈડિયા જ ના હોય। ઇફ યુ ટ્રીટ ધેટ હ્યુમન બીઇંગ એઝ અ મશીન, you can't expect being a team player, being part of team, so for very important for all of us because we will be going to industry in whichever area we go, એને સમજો, try and align with that, એ કલ્ચરને ટ્રાય કરવાનો પ્રયત્ન, તમને મજા આવે તો બી પાર્ટ ઓફ ધેટ કલ્ચર, ના મજા આવે તો કલ્ચર ઇઝ વેરી ફ્લુઇડ, ચેન્જ થતું રહેતું હોય, તો યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ। તમારું પોતાનું એક કલ્ચર હોય, દરેકનું પોતાનું એક લાઇકિંગ હોય કે મને આવું ફાવે આવું ના ફાવે, કેવું ફાવે કેવું ના ફાવે, એવું જો ડિસ્કસ કરવા બેસે ને તો બહુ અઘરું પડે સમજાવવાનું, પણ એવું લાગે કે અહીંયા મજા ના આવી, મજા ના આવી એટલે ટુ વેક શબ્દ, પણ એમાં બહુ મોટું ડેફિનેશન હોય આવું કે મજા શું ના આવી ભાઈ, એ સમજવું પડે પછી કે મજા શેમાં ના આવી, તો એમાંથી ખબર પડે કે આ કલ્ચર શું છે, આને શું નથી ફાવતું, આને શું ફાવે છે, એવું બીજા લોકોનું પણ એવું હોય। તો ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ। A lot of people call it as toxic culture. टॉक्सिक What is toxic culture? Difficult to understand. मेरी लाइकिंग से नहीं है तो वो टॉक्सिक ऐसा हो जाता है। करेक्ट। अभी एक एग्जांपल जो सर ने अच्छा दिया कि देखो कल्चर किससे बनता है, लोगों से ही बनता है culture। हर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाते हैं कल्चर, तो जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनका भी उन्होंने कल्चर बनाया है और हमको उसमें ढल जाना है, राइट। तो कभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया सॉकर टूर्नामेंट। अब सॉकर टूर्नामेंट में इतने सारे मेरे एम्प्लॉयज है, तुम्हारी एक टीम, तुम्हारी कैसे करके 8 टीम कर दी। अब ये टीम का मैनेजर है, ये सर है मैनेजर है,
वो बोलेगा यार मेरी टीम में से 8 लोग हैं, सबके सब टीम में आएंगे और वहां पे जाके सपोर्ट करेंगे। अब उसमें से 2 बोलेंगे मैं तो सॉकर खेलता ही नहीं, मैं क्यों आऊं? जबरदस्ती मेरा संडे बिगाड़ेंगे, मेरा सैटरडे बिगाड़ेंगे। अब वो चलो कंपनी डिसाइड कर लेगी चलो 2 घंटे जो ऑफिस के है ना उसी में खेलेंगे, तभी भी वो बैठेगा और साइड में बैठ के मोबाइल। तो क्या होता है कि कल्चर में ढलना होता है हमको, चाहे हमको मजा लेना है, मतलब हमको उसमें मजा लेना है कि जैसे टीम ने कुछ अचीव किया, सो दैट इज कल्चर, राइट? सो यू एंजॉय विद द टीम, राइट? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And even if you don't enjoy, still be there. हाँ, Like, be be there. there in the Support. moment. Yeah, support. Slowly, Support. gradually, you will realize that you're being there, your moral support, doing nothing. Still, it, helps the opposite person. Be the Ashwin of the team. Be the Ashwin of the team. कल धोनी ने कमेंट मारा है कि मेरी टीम में उसी की जगह है जो टीम स्पिरिट को देखता है और जो टीम के लिए काम कर रहा है। Very true, very true. कल ही डाला है कमेंट। तो देखो ये जो बहुत रेलेवेंट पॉइंट है, be the Ashwin of the team. Don't be anybody else. That's what you have to think, because you are just entering the industry. So you just be the Ashwin of the team. Learn, give support. I can take one or two questions. Maybe EDP, MDP, importance of EDP, MDP. Executive Development Program, Management Development Program. See, they are like आपके लिए तो अभी फिलहाल तो थोड़ा शायद समय है अभी वो विषय पे सोचने का, क्योंकि आपका अभी बेसिक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करके आप इंडस्ट्री में जाओगे, सो यू विल गेट इनटू योर फंक्शनल एरिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से द पाथ, ईडीपी एमडीपी किस लेवल पे आता है। तो आपका जो पाथ है, चाहे इंजीनियरिंग का है, प्रोग्रामिंग का है, डेवलपमेंट का है, वो आपका इनिशियल मेरे हिसाब से 4-5 years यू रिमेन इन योर कोर। देन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि भाई मैं, देयर आर पर्सनैलिटीज हु लाइक टू डू थिंग्स द वे एज अ करियर। देयर आर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स कि जो अपने एरिया में एकदम आइंस्टाइन होते हैं, उनको बाकी दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। तो उनके लिए फिर उसी एरिया में आगे बढ़ते रहना, तो उनको शायद ये एमडीपी ईडीपी का कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग टेक्निकल, और जो भी व्हेन आई से टेक्निकल, नॉट ओनली टेक्निकल, अगर आप एचआर में हो तो आपका वो फंक्शनल एरिया आपका टेक्निकल हो गया। आपका वो एरिया होने के बाद इफ यू वांट टू बिकम काइंड ऑफ मोर मैनेजरियल, more apart from your core, you want to extend yourself, then you need to understand the cross functional understanding. For example, आप IT में हो और आपको उसमें, और इसके लिए MBA and all, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन है, MBA का भी है स्पेशलाइजेशन, सो विल से आपके लिए जरूरी क्या है एज ए नेक्स्ट लेवल। जैसे लीड बनना है आपको, तो आपको आपका जो इंडस्ट्री आप में जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको फाइनेंस का अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, वेयर इट मैटर्स। सप्लाई चेन कैसे इफेक्ट होता है मेरे इसमें, मतलब काम करने के बाद, क्योंकि आप एक लेवल पे जाते हो तो आपको क्रॉस फंक्शनल डायनामिक समझना जरूरी होता है। दैट इज वेयर ईडीपी एमडीपी हेल्प, दैट गिव्स यू अ फ्लेवर कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्या इसका मतलब है। आप जो करते हो फाइनेंस में भी, आपको यू नीड नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ बैलेंस शीट, उसके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़े हुए हैं ना, आपको लेकिन समझना चाहिए कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट का मैं अगर ये कॉस्ट कम करता हूँ तो ये कॉस्ट कम करने का मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है। तो वो अगर आप खुद समझोगे तो आपके जो डेवलपर्स हैं उसको समझा पाओगे। तो आप क्या बोलोगे, मेरे पे कॉस्ट का बहुत प्रेशर है। कॉस्ट का प्रेशर क्या है, तो क्यों है? क्योंकि वो आपका जो सीईओ बैठा है जिसको पीएनएल देखना है उसमें प्रेशर है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो मार्जिन जो बोलते हैं ये क्या मार्जिन है। फिर ये आप तभी समझ पाओगे जब आप थोड़ा थियरी उसका समझोगे। अभी वो थियरी चाहे आप कुछ कोर्स करके समझो, आजकल तो इतना अपॉर्चुनिटी है, कोर्स करके समझो, यूट्यूब देख के समझो, आपका खुद पढ़ के कुछ भी करो, इसके लिए जरूरी, आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है, पहले ऐसा था कि कुछ ऐसा कोर्स कर लिया उसका सर्टिफिकेट, कि उसके बेस पे फिर प्रमोशन के टाइम पे आपको पूछते हैं कि आपने ये कोर्स किया है। आजकल ऐसा पूछते भी आता है कि नहीं आता है, सिंपल, और वो समझ में आ जाता है नहीं आता है तो वो सर्टिफिकेट है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आता है तो इट इज ओके। सो कहने का होप दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि और आप वो लेवल पे जाते हो तो देन समझो कि मेरी नीड क्या है, मेरे को अगर मैं करता हूँ उसके बाहर जाना है। इफ यू आर एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, लर्न अबाउट दैट, उसके लिए भी फिर डीपर कोर्सेज आते हैं जो आप, और जैसे डेवलपमेंट में भी होता है ना, टर्शियरी डेवलपमेंट, पेरिफेरल डेवलपमेंट एंड कोर डेवलपमेंट, आईटी में भी। तो ज्यादातर अपने यहाँ जो काम होता है वो टर्शियरी डेवलपमेंट का काम होता है। कोर डेवलपमेंट अभी भी वो क्या बोलते हैं, सैन होजे और सिलिकॉन वैली और वहाँ पे होता है, और थोड़ा सेकेंडरी यहाँ बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब जगह होता है। अपने ऐसे कोई बात नहीं, वो ग्रेजुअली विल मूव देयर, तो आपको ज्यादा उसके अंदर घुसो कि वो क्या है जो मेरे को अभी सीखना है, एंड लर्न अबाउट दोज कोर्सेज, लर्न अबाउट दोज थिंग, either through courses or through whatever available channels, that is good enough। कोई ऐसा उसके अंदर ये नहीं, बट वो आएगा मकाम आपके उसमें, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि मैं अभी कुछ और कर सकता हूँ, मेरे को आगे बढ़। जैसे इन्होंने इनका करियर आप देखोगे तो he moved from being developer himself, he moved to be an entrepreneur also, being a team manager, project manager,
टीम, तो ये उसके लिए उनको सीखना, उनको लैंग्वेज, क्योंकि देखो दुनिया में अल्टीमेटली क्या है, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर्स को समझना, और स्टेक होल्डर्स बहुत अलग होते हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कौन करता है, कौन फंडिंग करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रोग्रामिंग से। उसको क्या है कि वो जो पैसा डाल रहा है वो पैसे का रिटर्न कितना मिलने वाला है, वो एक ही लैंग्वेज समझता है। और वो लैंग्वेज जितना आप जल्दी समझ जाओगे तो उतना आप भी लोगों को समझा पाओगे, आप भी ग्रो कर पाओगे। इफेक्ट ऑफ लाइफ है। आपको नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसमें रहो कि जो कोर डेवलपमेंट का काम करके उसमें वैल्यू ऐड कर सके। ताकि ये इनका काम क्या है भाई, इनके इन्वेस्टर का नीड समझना, बाकी कस्टमर का नीड समझना, अंदर की टीम का ये समझना, और ये सब चीज को एक कनेक्ट करना, डॉट कनेक्ट करना और एक उसका आउटपुट देना। तो वो समझने के लिए उनको ये सब कोर्सेज करना, समझना, इसमें साइकोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। चाहे उन्होंने फॉर्मली भी साइकोलॉजी का बुक पढ़ा हो ना पढ़ा हो अलग बात है, बट ये अंडरस्टैंड, कुछ आर्टिकल से पढ़ा हो, कुछ दूसरी चीजें समझे हो, लोगों से बातचीत से। सो दैट इज वेयर दिस क्रॉस फंक्शनल नॉलेज हेल्प्स, और वहाँ पे वो काम कर जाता है। MBA स्पेशलाइजेशन रिलेटेड है क्विकली। एक्चुअली MBA टेक्निकली अगर देखे जाओ ना, इट इज नॉट मेंट टू बी स्पेशलाइज्ड कोर्स। MBA का क्लासिकल फॉर्मेट देखोगे ना, टेम्पलेट, इवन इन IIMs जो क्लासिकल एक थियोरेटिकल टेम्पलेट है MBA का, इट नेवर टॉक्स अबाउट स्पेशलाइजेशन। इट्स अ जेनेरिक कोर्स, इट टेक्स यू थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। देन बट होता क्या है, जो चलता है वो बिकता है। अभी वो IIM में हिंदुस्तान लीवर्स ऑफ द वर्ल्ड आके सेल्स सेल्स सेल्स, फाइनेंस फाइनेंस, E&Y PwC आके टक 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 सब। MBA फाइनेंस जैसा होता ही नहीं, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। उसको 4 सिलेबस अगर आप उसका देखोगे, आपका MBA का भी सिलेबस देखोगे, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल द सब्जेक्ट। बट अभी क्या है, इंडस्ट्री में भी, फिर इंडस्ट्री भी कंफ्यूज है कि जनरिक MBA में किस में यूज करूं। तो इसलिए वो MBA फाइनेंस, MBA सिस्टम, आजकल तो हर टाइप का स्पेशलाइजेशन हो गया है। बिलीव में ऐसा नहीं होता है, उसमें आपका जो रिलेटेड है उसमें कुछ कोर्सेज क्रेडिट चेंज होते हैं। आप इधर 10 क्रेडिट कर लो, वहाँ 12 क्रेडिट कर लो, 15 क्रेडिट कर लो। तो उसमें भी आप उसका डिजाइन देखोगे तो डिजाइन क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू पुट इट इनटू द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। दैट इज व्हाट MBA। इसलिए आप देखोगे जो those who consider as a good colleges, वहाँ के जो MBA होते हैं, they are not restricted to finance या HR या production, वो कहीं पे भी जाते हैं। इनका फादर का इन्होंने एग्जांपल दिया, IITs, why we say IITs is one is the entry barrier, एक पर्टिकुलर लेवल का इंटेलेक्ट के आगे का बंदा ही वहाँ पे जा सकता है, बराबर। दूसरी बात, IIT teaches you the learning methodologies, how you are learning, how you are asking questions, how you are applying your knowledge। इस टाइप का मटेरियल दुनिया में किधर भी जाए तो कुछ तो उखाड़ ही लेगा पक्का, सीधी बात है। तो बट आई एम सेइंग, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि इसलिए वो मेथोडोलॉजी है MBA में, इसलिए स्पेशलाइजेशन का वो करो जो आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि MBA फाइनेंस भी CA के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, दोनों का डोमेन अलग है। MBA फाइनेंस का नीड, तो आप अगर ऐसा बोलोगे कि मैं CA नहीं कर पाया इसलिए मैं MBA फाइनेंस कर लूंगा और फिर CA के साथ कम्पीट करूंगा, तो बेसिक अजम्पशन में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे क्रॉस कनेक्शन नहीं करने का, लेकिन उसका ठीक है, MBA फाइनेंस करना है तो उसका नीड अलग है, वो एनालिसिस है, प्रेजेंटेबल है। टू बी पेनाल्टी के लिए अपने को वही लोग चाहिए ताकि सब कुछ समझा देते हैं, इतना हो उतना बड़ा करके बता देते हैं। फाइन, दैट्स द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो ये नहीं कर सकते यार, वो आपको बैलेंस शीट में गलती निकाल देगा, लेकिन उसको बोलो ये बेच के आओ, तो वो मैं नहीं कर सकता, वो जाके पता देगा इसमें कितना लॉस हो सकता है। आई थिंक दैट हेल्प्स एड्रेसिंग दोस क्वेश्चंस। We'll address this quickly because there is a lady there who had that question. इसमें भी कम कर सकते हैं। HR प्रोफेशन थ्रू आउट बात करते ही रहे हम इसके बारे में रिलेटेड, so I'm not with it completely address, not address. MBA, Yes. study relevant इस पे आएंगे। Now regarding PhD ना, career prospect देखो, PhD again is a different material completely. The very fact you have done PhD is you are research oriented. And there is an, if you ask me, आज का India as a our country, probably what we need is people who get into the core research. कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो, चाहे फार्मास्यूटिकल ले लो, केमिकल ले लो, IT ले लो, see because and there is nothing right or wrong. अभी तक हम वो इकोनॉमिक स्टेज में थे, we were followers. तो चाहे फार्मास्यूटिकल में हम लोग क्या करते हैं,
जेनरिक बनाते हैं, जो आउट ऑफ पेटेंट हो गई है वो दवाएं इधर ठोकते हैं बराबर, तो पूरा सब कुछ मास में करते हैं. बट नाउ आई थिंक वी आर एट अ स्टेज, इफ यू ऑब्जर्व लास्ट, एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस मार्केट बिकॉज पिछले 5-7 सालों में इंडियन इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू R&D, our own product, own development, because it takes time. The life cycle is 5 to 10 years. आप 10 चीजों को एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें से एक चीज चलेगी. It's a huge investment. So there is nothing wrong. हम लोग पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने क्या किया, पहले जो बिकता है वो ठपाठप ठोक के छाप के बेचा, तो अभी नाउ दे हैव मनी, दे कैन अफोर्ड टू फेल. अभी उनके पास वो लग्जरी है. Similarly, I think IT slowly, if you see TCS, Infosys, they were all service providers. पहले जो था लेने का देने का, लेने का देने का, अभी उनके पास इतना पैसा आ गया है, they can afford to experiment, you know, they can invest, और उसमें टाइम लगता है क्योंकि वो फेल भी हो सकता है. And you have to have पूरा whole, you know, forge of 100 people who are working on projects and different people. But इसलिए why I am saying this, अगर आप अभी रिसर्च में जाओगे, there is a huge scope, उसका रिक्वायरमेंट है, हाईली पेड जॉब्स अवेलेबल. बिकॉज अभी आप देखोगे ट्रेंड क्या है, आप अगर इंडस्ट्री ट्रेंड देखोगे 12th के बाद ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, BSc में बहुत कम लोग जाते हैं. अभी ये बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इंजीनियरिंग करके जनरली कोई PhD नहीं करता है, यू नो, वो एग्जीक्यूशन में चला जाता है. तो बट आपका कोर रिसर्च कहाँ होता है, कोर डेवलपमेंट, नई चीज, नए एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं, लैब में होते हैं, रिसर्च में होते हैं. तो आप अगर BSc करोगे, बिलीव मी, अगर आप कोई फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे उसको आप बोलोगे कि मुझे अच्छा MSc चाहिए केमिस्ट्री, मैं अतुल में था, मुझे मालूम है हमारा प्लांट में अच्छा फर्स्ट क्लास MSc केमिस्ट्री मिलना इज अ बिग चैलेंज. PhD तो भूल जाओ, बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसमें कोर प्रोसेसेस आते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं. तो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज अ ह्यूज स्कोप, और वो एक अलग टेम्परामेंट है. लाइफ ऑफ PhD इज वेरी डिफिकल्ट. तो PhD करना इज itself is a very difficult, very dry and boring process which you go through, but then if you can, you know, get through that, but that is the learning, क्योंकि लाइफ टाइम आपको वही करने का है. इफ यू लव दैट बोरिंग एक्टिविटी, एक चीज में घुसे रहो, सोचते रहो, सवाल पूछते रहो, अलग अलग टाइप को, अलग अलग खुद को ही क्वेश्चन करते रहो. PhD ऐसा काम है. तो रिसर्च इटसेल्फ इज दैट काइंड ऑफ वर्क. आप खुद को ही डाउट करते रहो कि मैं जो कर रहा हूँ बराबर है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा, मैं कल तो बराबर किया था, आज तो ये बराबर नहीं है, यू नो, ऐसे. तो I hope, I mean, don't worry about career, you know, if you are doing PhD, any field, not every, only मैं बोलता हूँ केमिकल या ये साइकोलॉजी में देख लो, बेसिक रिसर्च वहाँ पे होता है, यू नो, बेसिक फंडामेंटल थियरीज वहाँ पे डेवलप होती है. कोई भी उसमें जो थियरी बाद में प्रैक्टिस में आती है. और अभी अपने यहाँ फॉरेन में आप देखोगे ना, स्ट्रक्चर टेम्पलेट क्या है, ये सब जो PhDs जो होते हैं, दे आर, यू नो, ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री में जाके उनको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, दे ब्रिंग बैक दैट नॉलेज टू द इंडस्ट्री. इट्स अ गिव एंड टेक. अपने यहाँ ऐसे दो अलग अलग साइलोज में चलता है, दैट्स अ प्रॉब्लम. IIT has that model, you know, IIT Bombay or good IITs have that model of, you know, the PhD scholars work kind of with industry on the project. They solve day-to-day problem of the industry through research methodology. So what I'm saying is trying to get that kind of stream, you know, where it would be, industry को तो चाहिए ही चाहिए. PhD करने वाला मिलेगा तो पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं. बिलीव मी, इसमें. बट वो आपका इंटरेस्ट का है, उसका रिक्वायरमेंट है, उसको आप मैच करो, वेरी गुड फील्ड. बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, यू आर डूइंग इट. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर डूइंग इट, बिलीव मी. डेटा आप देखोगे तो कोई भी PhD के एंट्रेंस ही नहीं देता है. No, you can see in this room also, we only one. Yeah, exactly. That itself is a sample, you know, very interesting thing. Hope that gets addressed. I think ये computer career option. अभी वो भी सोचते रहते हर 6 महीने में क्या करने का. Believe me. तो उसमें भी डेवलपमेंट में भी बहुत सारे एरियाज है. QA, I mean, they will be able to know better. But आपको उसमें क्या इंटरेस्ट है? कोर डेवलपमेंट इज टफ. इट्स क्रिएटिविटी. You know, apart from the knowing language and all, it's the creativity. You know, you are doing something differently. So you have to be a kind of, you know, you will see interestingly, you know, the good doctors, you know, they generally would love music. If you have observed. You know, they are more on creative side. So good surgeon especially. सर्जन का काम इज वेरी डिफिकल्ट. ह्यूमन बॉडी को चीर फाड़ के उसके अंदर कुछ करने का कितना डिफिकल्ट है. उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए. आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस, यू नो, जस्ट एज अ पार्ट ऑफ माय, यू नो, टाइम पास हॉबी, कि भाई कौन किसका क्या, किसके लिए क्या अच्छा लगता है. डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, बड़े म्यूजिकली लवर होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं. वैसे ही जो अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स भी जो होते हैं ना, तो कोर प्रोग्रामर, दे आर आल्सो वेरी क्रिएटिव. उनको भी म्यूजिक अच्छा लगता है, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं. दिस इज ऑल एक्सप्रेशन, बिकॉज अल्टीमेटली it's a creation. So if you feel that you are fit for that, go for that.
या तो फिर अपना चालू प्रोग्रामिंग के पैच बनाओ ठोको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट टू ऐड, अगर आप लोग देखोगे ना तो वी आर गोइंग थ्रू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फ्रॉम एजेस, राइट? पहले जब चालू हुआ था इंडस्ट्री तो जो फर्स्ट रिवोल्यूशन बोला था तब मैकेनिकल चीजें थी, तब हम बैल को घुमा के तेल निकालते थे, राइट? उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तो देन बिकेम द सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उसके बाद कंप्यूटर्स आए तो जो हम फाइल्स में रखते थे वो चीजें हम कंप्यूटर में रखने लगे, सो जो ऑल द फाइल्स बिकेम एन आइकॉन। उसके बाद चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो अभी चल रहा है, वेयर वी टुक अ स्टेप अहेड कि ये जो हम चीजें आज की डेट में सपोज मशीन जो गो थ्रू कर रहे हैं, हाउ कैन वी कैप्चर दोस डेटा? तो हमने मशीन्स को स्मार्ट बनाना चालू किया, मशीन्स को मशीन से बात कराना चालू किया, एंड दैट्स वेयर हम लोग जो रिमोट से एसी को चालू करते हैं वैसे सिमिलरली वी कैन ऑपरेट मशीन्स विद रिमोट्स, और वो सब वायर्स और वो सब धीरे धीरे अभी जा रहा है। इसके बाद एक और रिवोल्यूशन आएगा, सो रिवोल्यूशंस विल कंटिन्यू। आप एक चीज देखोगे ना तो टेक्नोलॉजी है ना धीरे धीरे साइलोस में से मर्ज हो रही है। जो मोबाइल की स्क्रीन थी वो कार की स्क्रीन हो गई है, वही सेम स्क्रीन अभी तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी आती है कि अंदर का सामान कितना पुराना है कितना नया है, ये सब बताने के लिए, राइट? तो मोबाइल डेवलपर जो था, ठीक है, वो अगर ऐप डेवलप कर रहा है तो वो कल ऐप रेफ्रिजरेटर के लिए डेवलप कर रहा है, कल वो सेम ऐप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लिए कर रहा है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी है ना वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, एंड ये मर्जिंग विल इमर्ज न्यू फील्ड्स। तो आप अगर कंप्यूटर करियर ऑप्शंस देखते हो तो डोंट थिंक फ्रॉम कंप्यूटर करियर पर्सपेक्टिव। आप ये सोचो कि आपको कोई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, आपको कोई हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, तो वो चीज को आप फोकस करोगे, उसको जैसे सेंटर रखोगे ना, आपको इंडस्ट्री का स्पेक्ट्रम मिलेगा कि ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल, नाम अलग अलग है सबके, लेकिन कोर में सब सेम ही है। तो अगर कोई बंदा ऐसा सोचता है कि मेरे पास अभी कंप्यूटर के कोर्सेज के ऑप्शंस कम है, नहीं है, वो एंडलेस है, लेकिन नाम चेंज हो गया क्योंकि एप्लीकेशन चेंज हो गई है, एप्लीकेशंस मर्ज हो गई है। और जो मतलब एक सिंपल एग्जांपल है डेटा एनालिसिस, राइट? तो डेटा एनालिसिस यूज्ड टू वर्क फॉर मे बी फाइनेंस अलॉट, कि हम लोग फाइनेंस का डेटा एनालाइज करते थे, हम लोग हमारी पैटर्न देखते थे कि कौन से क्वार्टर में हमारा ज्यादा पैसा आता था, कौन से क्वार्टर में कम जाता। अब वही डेटा एनालिसिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा रहा है, जहाँ पे ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं कि मेरे मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं ब्रेकडाउन को प्रिडिक्टिव बना सकता हूँ। बीआई के थ्रू, हाँ, मैं ब्रेकडाउन को प्रिडिक्टिव बना सकता हूँ। पहले जो मेरे को ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ती थी, ऑपरेटर बोलता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तब जाके मैं आइडेंटिफाई करता था। अब वो मेरे को डेटा से मिल रहा है, मुझे ऑपरेटर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी रखने की जरूरत ही नहीं है। सो इफ यू थिंक द इंडस्ट्री इज मर्जिंग विद ईच अदर, और आप लोगों को ये मर्जिंग ट्रेंड ऑब्जर्व करते रहना है कि अरे क्या हो रहा है। आज 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 सोनी कार बना रहा है, जो एक टाइम में टेप रिकॉर्डर बनाता था, ठीक है, जो स्पीकर बनाता था, फिर हेडफोन बनाता था, अभी कार बना रहा है, ठीक है। आज ओला उबेर अपनी 2 व्हीलर बाइक बना रही। इंडस्ट्री इज चेंजिंग ड्रास्टिकली। बड़े प्लेयर्स से लेके आज स्टार्टअप का जमाना आ गया, वेयर अ स्मॉल स्टार्टअप विल इंट्रोड्यूस वन प्रोडक्ट बट दैट प्रोडक्ट विल ब्रेक द मार्केट। तो ये ट्रेंड को आपको समझना है, और इस ट्रेंड को देखते हुए सिर्फ अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट हो रही है। तो जो आज के डेट में बोला जा रहा है ना कि वी विल लूज द जॉब, ऑफ कोर्स वी विल लूज दैट जॉब, समथिंग न्यू विल बी क्रिएटेड। So just adding to that last point is either you learn or you do. Just don't waste the time. So even in the company, like in my projects, people I tell, if you are not doing the work, because at times the client's requirement are not that, so better enough. So which we call as the term is on bench. काफी बार आपने सुना कि bench पे बैठते हो, right? So the company won't tell you कि तुम कुछ सीखो. You have to be creative, like to stay relevant. कि चलो अभी क्या चल रहा है? Let me go and search my mind. So you have to be proactive. So whenever you are not working, then keep on learning. Because once you are out of the college, you should have that responsibility of your own. That I want to do something. I want to make a use of whatever I have learned. ये जो thought process है ना, that you have to keep active. Only if you keep that thought process active, then you can be relevant. This is very important. बाकी कुछ नहीं, कोई ये फोर में ये कोर है रिलेवेंट के लिए। इनफैक्ट व्हाट शी सेड, मैं भी वही सोच रहा था कि हमारे लिए भी कोई भी फील्ड में जाओ, अभी आप जो मेरा सीवी आप देखोगे 28 साल में क्या उखाड़ा, क्या फर्क पड़ता है। मैं अगर कोई कंपनी में जाऊंगा, मेरे को क्या बोलेगा, मेरे लिए तू क्या करेगा। 28 साल का मैं पूरा कहानी बताऊंगा, बोला तो ठीक है, तो हो गया, कहानी खत्म हो गया। इफ आई नीड टू बी रेलेवेंट, आई नीड टू कीप ऑन लर्निंग, एडिंग वैल्यू। बोलते हैं ना क्रिकेट में रोज सेंचुरी मारना पड़ता है,
सचिन Yes. तेंदुलकर ने 50 सेंचुरी मारा तो भी ऐसा बोल सकते हैं 41वें मैच में कि मैं तो अभी 40 सेंचुरी मार चुका हूँ ना, तो अब नहीं मानेगा, अब नहीं माने, ऐसा नहीं होता है। रोज आके करना पड़ता है, इनको भी जाके जो भी, अरे मुकेश अंबानी भी है ना, उसको भी सोचना पड़ता है जाके, वो अपने को लगता है उसका लाइफ कितना अच्छा होगा, उसको तो कुछ करना है, ये हैज टू आल्सो रिमेन रिलेवेंट कि भाई उसका जो इतने 1000 करोड़ का जो कार्यक्रम है उसको संभालने के लिए उसको भी सोचना पड़ता है कि भाई आगे मुझे क्या, उसके अलग चैलेंजेस है, वैसे अपने अलग चैलेंजेस है, उसको रिलेवेंट रहने के लिए उसको समझना पड़ता है। स्टेइंग रिलेवेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जमाना में तो रिलेवेंट नहीं रहेंगे, होता है ना 2 पंच 1 लंच निकल जाओ, कहानी खत्म, आगे हो नहीं सकते, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई होप यू नो वी हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ द एरियाज and this will like hopefully that will ignite some more questions. These are all like you know again can take sessions, employee engagement and all. Ultimately वो सब engagement वगैरह के लिए, engage का मतलब क्या है कि आप जब काम करते हो ना तो आपको लगता नहीं कि आप काम कर रहे हो, that is the core meaning of engagement, अगर आप सही में engagement समझोगे। but वो करने के लिए अभी क्या है, ये सब tools है, आप गरबा ऑर्गेनाइज कर लो, पार्टी ऑर्गेनाइज कर लो, फलाना ढिमकाना, रंगोली कंपटीशन, बराबर है, आई एम नॉट सेइंग देयर आर टूल्स, बट उसका करने का मतलब क्या है कि भाई आप जब काम कर, फॉर एग्जाम्पल आई लव माई प्रोफेशन, व्हाट आई डू, राइट? मुझे तो ऐसा लगता है कि बस मेरे को तो जैसे मेरा बेटा बोलता है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, आई ऑल्सो फील कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, जाता हूँ ऑफिस में काम कर, मिलता हूँ, पगार मिलता है, अच्छा पगार मिलता है, so आई एम हैप्पी अबाउट इट, आई डोंट फील द बर्डन ऑफ माई जॉब। So if that happens ना, you are engaged in whatever you are doing, you know you are engaged, तो आपको आपका स्ट्रेस नहीं लगेगा। स्ट्रेस कहाँ का आता है? आपने शायद बीच में एक बड़ा व्हाट्सएप पे कपिल देव का वो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि आजकल ये यंगस्टर्स को क्या स्ट्रेस आ जाता है, प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को मैच का स्ट्रेस आता है, ऐसा कोई आता है। तो कपिल ने बोला भाई मैं तो इतने सालों से बॉलिंग, वर्ल्ड कप में भी बॉलिंग किया, मुझे कभी मेरे क्रिकेट का स्ट्रेस नहीं आया, बिकॉज आई लव माई गेम, आई लव व्हाट आई एम डूइंग। तो अगर आप वो करते हो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस कहाँ पे आता है कि आप ऐसा कुछ करते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे तकलीफ चालू हो जाए। तो एंगेजमेंट वो है, और वो करने के लिए फिर भी उसके लिए तो कंपनियां बड़े कंसल्टेंट रखती है, बड़ा तामझाम करती है, तो अभी ऐसा होता नहीं है, वो शुरुआत खुद से ही होता है एंगेजमेंट। We'll also take one selfie with everybody, because this group is more prone to selfie. So You any should have a selfie with any the- more question, any new one? Human capital, अभी people मैनेजर, अभी तो थक गए, अभी बोलते हैं people, HR कुछ नहीं, people, मेरा, because I am in multinational, my designation in multinational parlance is director people, तो मैं कभी समझ नहीं पाया डायरेक्टर पीपल क्या होता है। पीपल वो थक गए, अभी वो सब कुछ नोमेनक्लेचर यूज करके अभी थक गए, तो ये बोलते हैं पीपल, तो ये चलता रहेगा, मतलब उसमें वो आप बड़ा डिबेटेबल है कार्यक्रम है वो पूरा। So again, just this word, like you know, काफी बार ये होता है, like misfortune के, like you know, तो काफी बार if mishappening happens, we focus on that word. So my advice of this 18 years is like you know, again, words will be there, everything like you know, लिखा होगा, बोला होगा, but once you bring that emotions and everything, how you make, how the culture is developed. Even the organization culture कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी टीम है, you can have your own culture too, right? At the end of the day, when you go there, if you're at the leader position, right? Even if you can make 6 or like 2 of your members, like you know, change, like you know, professionally, personally, as a better person, you know, you have done your job. Yeah. When they grow, you grow. When you're in a leader, that's a simple formula, like you know, the servant leadership. So that is how your mind has to think. Like कि मेरे 6 महीने नीचे रहा तो उसमें कुछ बदलाव आया, अगर नहीं आया then that is my failure. Yeah, correct. It's not their failure, it's my failure. So that is where the HR comes, like you know, they help to bridge the skill sets, the requirement, training needs, everything. So again, anything you do, you should be very clear why you are doing it, what is the intent, what is the motive, right? So ये सब thought process बहुत ही important है, इसलिए even I believe once you go from that, these things you should, नहीं तो ये सेशन में भी आने का कोई मतलब नहीं है, just question answer ही होगा, but आप जाओ वापस सोचो कि क्या हम कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री में मुझे क्या फील हो रहा है, क्या मुझे आगे करना है, राइट? एंड एट टाइम्स यू नो, यू when you like stay relevant, you know, काफी बार we don't have the choices, we have the like we have to earn money, we have to be on our feet, that time we don't have the choices, हमको जो मिल रहा है करना, but still be in the game, you do the job, ऐसे कभी मत डिसीजन के नहीं करना है, still be in the industry, whatever you get, small, bigger, whatever, डटे रहो। yeah, डटे रहो, like that's what I told you, either you learn or you do, you know, this is very too important.
आई थिंक ये जो बोल रहे हैं ना बहुत, आई मीन दिस इज रियली कन्वर्जिंग टू द कंक्लूजन एंड आई विल टेल यू व्हाई। इन्होंने जो बोला है ना, ये गोल्डन सर्कल की बात बताई है, जो आई एम थरोली सीइंग, ये बहुत ही रिलेवेंट है। अगर आप लोग, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, रोज सुबह 2 मिनट मिरर के सामने खड़े रह के अपने आप को ये पूछो कि आज जो मैं करने वाला हूँ वो क्यों करने वाला हूँ, Yeah, true. इट विल चेंज योर लाइफ। True, very true. क्योंकि सर्कल ऑफ लाइफ इज ऑल सेंटर्ड अराउंड हियर, ठीक है। इसके बाद आता है इसको मैं कैसे करूंगा, और उसके बाद आता है क्या करूंगा। True. बहुत सारे लोगों को ये पता होता है क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़े लोगों को ये पता होता है कि कैसे करना है, क्योंकि वो किसी ने बताया हुआ होता है बहुत सारों को, तो कि ऐसे ही करना है। एंड पीपल डोंट आस्क क्वेश्चन, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। देयर आर इंडस्ट्रीज में आप देखोगे कि बरसों से प्रोसेसेस चली जा रही ना, इसलिए कर रहे हैं। तब रीजन था, फिर रीजन भूल गए हम लोग। रीजन आज की डेट में रिलेवेंट है या नहीं है, डजंट मैटर। करना है मतलब करना है, और उसके बाद क्यों करना है ना, ये तो बहुत कम लोग पूछते हैं। तो पहले आप अपने आप को पूछो मैं क्यों कर रहा हूँ, True. ठीक है। यही सेम चीज को अगर हम मिटा दें, और जो टीम की बात कर रहे थे और वो सब कर रहे थे, तो यही सेम चीज आती है सर्कल ऑफ कंट्रोल, फिर आता है आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एंड उसके बाहर का जो है वो। अब प्लीज रिमेंबर जो हमने प्रेयर करी थी, एग्जैक्टली हमारी प्रेयर ये थी कि जिस चीज को मैं चेंज कर सकता हूँ उसे चेंज करने की शक्ति दो, जिस चीज को मैं इन्फ्लुएंस और बेहतर करने की वो कर सकता हूँ उसकी मेरे को वो दो, और जो मैं नहीं कर सकता उसको समझने की समझ दो। ये नहीं कर सकता। Very nice. Very good. We started with this, we are ending with this. Yes, very nice. ये एक चीज समझाने के लिए कंसल्टेंट लाखों रुपए चार्ज करते हैं। दे कॉल इट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और पता नहीं क्या क्या पीपीटी बनाते हैं और फिर समझाते हैं। ये बात यही होती है, वो समझ लेंगे तो वी डोंट हैव टू पे दोस लैक्स ऑफ रुपीस। We can give our thanks to them by standing ovation. अरे Thank you, please be seated. Thank you. We are very thankful that all four of you have come here and enlightened us with the expertise and the knowledge that you have of different industries, and we have a lot of learning from you to take, that you know, whatever we do in life, our aims should be very clear. We should be very, very focused on what we want to do, what we want, and align that with whatever is going on in the environment, in the industry, in the organizations. And you've given, you've thrown light on a lot of minute things that we need to learn from. Personally, I just finished with my exams and I could relate to so many terms that I was learning कि ठीक है ये objective है, उसको theoretically मैंने पढ़ा है और उसको revise किया हुआ है और उसको mug up किया हुआ है. But when they were talking, I could relate all of them to, you know, what we have been taught theoretically. BBA students, I don't know how many of you, but I could relate to each one term that was never explained to us, but हमने उसको खाली रट्टा मार के लिख दिया है. But when we are talking in general about, you know, how you are supposed to communicate or how you're supposed to be in an organization, it was very well explained by all four of you. Thank you so much for taking out the time and coming here and explaining all of that to us. Thank you. थोड़ा सा छोटा सा फीडबैक है। एज ए पेरेंट्स जो है हम लोग तो पुरानी जनरेशन से, अभी जो नई इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री आई है पूरा कल्चर अलग है, हम लोग अपने बच्चों को गाइड नहीं कर पाते। सो इस मायने में ये जो सेशन है, इस तरह के सेशन और रिपीटेडली होने चाहिए। और अभी ये पॉजिटिव ऑफ द टाइम हम लोग ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाए, बट इनको आगे जैसे अभी अगर अब्रॉड में जाते हैं